नमस्ते श्रीगणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री संत वैष्णव सद्गुरो विप्रचरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवघनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। तुलसी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात्। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा। पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सीतानाथ समारम्भां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरो परम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागम्। नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम्। सकलगुणनिधानं वानराणां
रामाधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सियामान्रवे उर्मिला श्रुतकीरति बरबाम। चारि कुंवर चारिहु कुंवरी तुलसी करत प्रणाम। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक। इनके पद वंदन के नासि विघ्न अनेक। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। सब द्वारन को छोड़ के आई तेरे द्वार। श्री वृषभानु की लाडली मेरी ओर निहार। सिया राम मैं सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। आए हनुमंत विराजिए कथा करो मति अनुसार। तुम सेवक रघुनाथ के पधारिए पवन कुमार। बोलिए श्री सीताराम भगवान की। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्रीमद्भागवत महापुराण की। श्री सुखदेव व्यासदेव भगवान की। श्री गौरी शंकर भगवान की। श्री हनुमान जी महाराज की। श्री गौ माता गंगा माता की। श्री तुलसी भक्ति महारानी की। श्री पुरगाहर सरकार की। श्री पुजारी त्यागी बाबा की। श्री मौनी बाबा की। अपने अपने माता पिता की। अपने अपने गुरु गोविंद की। अनंत कोटि आचार्य वैष्णवन चरणन की। अनंत कोटि ब्राह्मण देवता की। फुलहारा बस्ती की। यजमान परिवार की। सभी श्रोता भगवान की। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण कारण वरुणालय भक्तवांछित कल्पतरु परम कृपालु परम दयालु नंद नंदन श्याम सुंदर श्री राधा कृष्ण भगवान दशरथ कौशल्यानंदन श्री सीताराम भगवान भगवान की वांगमयी मूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण श्री राम कथा भागवत कथा के परम रसिक आचार्य श्री हनुमंत लाल जी महाराज श्रीमद्भागवत महापुराण के रसिक श्रोता प्रवक्ता श्री सुखदेव भगवान श्री व्यासदेव भगवान प्रातस्मरणीय पूज्यपाद तपोमूर्ति संत शिरोमणि मिथिला संत कुलभूषण परमाराध्य श्री सद्गुरुदेव भगवान मंच पर विराजमान वैष्णवजन संतजन विद्वज्जन संगीतज्ञ कथा प्रेमी कला प्रेमी अनंत कोटि ब्राह्मण देवता अनंत कोटि संत वैष्णव चरण भागवती गंगा के पावन तट पर उपस्थित सभी सुधी जनों को कथा प्रेमियों को भक्तिमयी माताओं को श्री सीताराममय जान करके हम सादर प्रणाम करते हैं। भगवान की बहुत महती कृपा करुणा से आपके नगर आपके गांव में सप्ताह भागवत कथा का दिव्य अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। इस कथा सत्र का आज द्वितीय दिवस है और आज की कथा में हम आप सभी यह जानेंगे कि भगवत प्राप्ति के साधन क्या है। पाना हर कोई चाहता है पर पाने के तरीका क्या है, उपाय क्या है, साधन क्या है, मार्ग क्या है, पथ क्या है। भगवान को पाने का सही और सरल उपाय क्या है। कल की कथा में हम आप सब ने भगवान की प्राण वल्लभा भक्ति महारानी की दिव्य कथा का आस्वादन किया। बिना ज्ञान और बिना वैराग्य की जो भक्ति होती है वो बांझ होती है। आपने कल की कथा में यह सुना कि भक्ति महारानी के दो पुत्र हैं, एक का नाम ज्ञान है, दूसरे का नाम वैराग्य है। और भक्ति स्वयं कहती है इमौ में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरौ। ये दोनों मेरे पुत्र हैं। जैसे बिना पुत्र और पुत्री के कोई मां सुखी नहीं रह सकती है, लोग उनको बांझ कह करके पुकारते हैं, उसी प्रकार ज्ञान और वैराग्य के बिना की गई भक्ति जो होती है वो बांझ होती है। ज्ञान पूर्वक वैराग्य पूर्वक ही भक्ति की उपासना करनी चाहिए। इसी दिव्य भाव के साथ सर्वप्रथम 2 बार भगवान नाम कीर्तन सभी लोग बड़े प्रेम भाव से गाएंगे। हमारा दिन रात जो है निद्रया ह्रियते नक्तम, रात को हम सो करके बिता देते हैं और दिन को पूरा दिन जो है खाने की व्यवस्था कैसे होगी, पेट कैसे भरेगा, इसी में सारा दिन बीत जाता है। फिर भजन करने का कभी समय मिलता ही नहीं। लेकिन भगवान की कृपा से जो समय मिला है उस समय का सदुपयोग करते हुए सभी लोग बड़े प्रेम भाव से हरिनाम कीर्तन गाएंगे। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे
भजोरे मन सिया सिया, राम रघुवर की प्राण प्रिया। भजोरे मन सिया, भजोरे मन सिया सिया, रटोरे मन सिया सिया। भजोरे मन सिया सिया, भजोरे मन सिया सिया, रटोरे मन सिया सिया। भजोरे मन मेरे रघुवर की प्राण प्रिया। भजोरे मन से आश्रया, मेरे रघुवर की प्राण प्रिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजोरे मन से आश्रया। सभी लोग प्रेम से गाइए। भजोरे मन सिया सिया, जपोरे मन सिया सिया। भजोरे मन सिया सिया, जपोरे मन सिया सिया। भजोरे मन राम रघुवर की प्राण प्रिया। भजोरे मन सिया सिया, राम रघुवर की प्राण प्रिया। भजोरे मन, राम रघुवर की प्राण प्रिया। भजोरे मन सिया सिया, राम रघुवर की। रटोरे मन सिया सिया, जपोरे मन सिया सिया। रटोरे मन सिया। सभी लोग मस्ती में झूमते हुए प्रेम से गाएंगे। भजोरे मन सिया सिया, जपोरे मन सिया सिया। भजोरे मन सिया सिया, जपोरे। मेरे रघुवर की प्राण प्रिया। भजोरे मन सिया सिया, मेरे रघुवर की। राम रघुवर की प्राण प्रिया। भजोरे मन सिया सिया, राम रघुवर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरि बोल हरि बोल हरि बोल। 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 हरि बोल हरि बोल। बोलिए भागवत भगवान की। माँ गंगा के पावन तट पर
श्री नारद बाबा को शनकादि ऋषि कथा श्रवण करा रहे हैं। भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। कल की कथा में हमने आप सब से एक निवेदन किया था कि 108 बार नाम प्रतिदिन आप सबको लेना है। तो हाथ उठा करके माता जी कृपा करके बताओ कितने लोग लेकर के आए हो? जो 108 बार नाम लिए हो वही हाथ उठा गए। धन्यवाद। लेकिन नाम सबको लेना चाहिए। नाम के बिना काम नहीं होगा, ये सूत्र है। इस कलयुग में नाम में वह प्रभाव है कि कठिन से कठिन काम भी बड़ी सहजता से आपका पूरा हो जाएगा। इसलिए नाम सब लोग लीजिए। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। नाम के सिवा और दूसरा कोई साधन नहीं है। यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। शास्त्रकार कहते हैं यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना। जो फल तपस्या करने से प्राप्त नहीं होता है, ना योगेन, जो फल योग करने से प्राप्त नहीं होता है, जो फल समाधि के द्वारा नहीं मिलता है, तत्फलम लभते सम्यक, वह फल आपको मिल जाएगा। कैसे? कलौ केशव कीर्तनात्। कलयुग में केशव का कीर्तन करने से, भगवान हरि का स्मरण कीर्तन करने से वे सभी फल आपको सद्यः प्राप्त हो जाएंगे जो फल योग समाधि के द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसलिए नाम कीर्तन करिए। आप लोगों को टाक्स मिला था। अब जो छात्र टाक्स बना के नहीं लाते उसे दंडित किया जाता है, लील डाउन किया जाता है, मुर्गी बनाया जाता है। तो आप लोगों का दंड यही है। मुझे अधिकार तो नहीं है, उम्र की दृष्टि से हम कोई अधिकार नहीं है क्योंकि हम आपके बच्चे हैं। लेकिन पीठ की दृष्टि से, आसन की दृष्टि से, पद की दृष्टि से, जो पद आप लोगों ने इस बालक को प्रदान किया है, उस पद की दृष्टिकोण से यह आपका दंड हुआ कि आप कल 500 बार भगवान का नाम लेंगे। लेकिन विचार करने पर यह आपको पता चलेगा कि यह दंड नहीं, ये तो उपहार है। इसी बहाने आपके नाम, आपके मुख से भगवान के और ज्यादा नाम निकलेंगे। नाम खूब लीजिए। चलते फिरते उठते जागते, हम तो इस गांव में पहली बार आए हैं, लेकिन एक बात का ज्ञान हमें कल ही प्राप्त हो गया। भले पूर्व काल में आपके गांव सत्संगी रहे हों, लेकिन वर्तमान और गुरु जी के द्वारा जो हमको आदेश प्राप्त हुआ है, उस आदेश के अनुसार हम उनकी आज्ञा का पालन करते हुए केवल आपसे निवेदन कर रहे हैं। यह अवसर नहीं फिर मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर नहीं मिलने का, सत्संग करो। यह अवसर नहीं फिर मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। रिचार्ज कर दिया। यह वक्त नहीं हिल भूलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह वक्त नहीं हिल भूलने का,
यह अवसर नहीं फिर मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। चाहे तन में अधिक बीमारी हो, हटा के गाओ। चाहे तन में अधिक बीमारी हो, प्रतिकूल चले नर नारी हो, प्रतिकूल चले नर नारी हो। आए नहीं बात हमारी हो, सत्संग करो सत्संग करो। आए नहीं बात हमारी हो, यह अवसर नहीं फिर मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर चाहे सारी दुनिया ठुकरावे, चाहे सारी दुनिया ठुकरावे, चाहे धन संपत्ति सब लुट जावे, चाहे धन संपत्ति सब लुट जाए, चाहे थाली लोटा बिक जाए, सत्संग करो सत्संग करो। चाहे थाली लोटा बिक जाए, यह अवसर नहीं फिर मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर अपमान अचानक हो जाए, अपमान अचानक हो जाए, निज साथी सभी बिछुड़ जाए, निज साथी सभी बिछुड़ जाए। करो सत्संग करो, चाहे नित्य नई आपद आए, यह अवसर नहीं फिर मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह हे सुख संपत्ति के अभिमानी, हे सुख संपत्ति के अभिमानी, कर लो अचवन बहता पानी, कर लो अचवन बहता पानी। यहाँ 4 दिनों की मेहमानी, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर मिलने का, यह अवसर नहीं फिर मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। व्यवहार सीखना है जिसको, व्यापार सीखना है जिसको, व्यापार सीखना है जिसको। देखो कितना सुंदर भाव है। व्यवहार सीखना है जिसको, आपको आपके जीवन में कब क्या करना चाहिए, किस परिस्थिति को कैसे निपटना चाहिए, ये ज्ञान आपको सत्संग से ही मिलेगा। सत्संग में ही तो सिखाया जाता है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातो पिता गुरुना वही माथा। अब यहाँ सरकारी विद्यालय है, सो विद्यालय में थोड़े सिखाया जाएगा कि तिलक करो, माता पिता को प्रणाम करो। वहां तो गौ माने गधा सिखाया जाता है। हाँ, वहां गौ माने गणेश नहीं सिखाया जाएगा, क्योंकि जातिवाद की बात होगी। अब सरकार का ऐसा नियम है, यदि सरकारी स्कूल में गौ माने गणेश सिखाओगे भैया तो केस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ तो और भी धर्म के बच्चे पढ़ते हैं और गणेश तो हिंदू जाति के देवता है।
लेकिन सत्संग एक ऐसा विद्यालय है, सत्संग एक ऐसा स्थल है जहाँ आपको ये सिखाया जाएगा कि जीवन में कैसे जीना चाहिए, जीवन को कैसे जीना है, किस तरीके से जीना है, कब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाएं क्या न खाएं, क्या पहने क्या न पहने, ये सारी बात आपको सत्संग के विद्यालय में सिखाया जाता है। इसलिए संत कहते हैं व्यवहार सीखना है जिसको, व्यापार सीखना है जिसको, भव पार उतरना है जिसको, सत्संग करो सत्संग करो, भव पार उतरना है जिसको, सत्संग करो। यह अवसर नहीं फिर मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो, यह यह वक्त नहीं हिल डुलने का, सत्संग करो सत्संग करो, यह वक्त बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। मास्टर जी जब क्लास में जाते हैं तो सबसे पहले पिछले दिन का टास्क चेक करते हैं। तो आज भी सत्संग का विद्यालय जब प्रारंभ हुआ, कक्षा प्रारंभ हुई, तो हमने हमारे विद्यार्थियों से यह जाना, हमने हमारी श्रोताओं से जाना कि कल जो आपको जिम्मेदारी दी गई थी उस जिम्मेदारी को आपने कैसे निभाया। तो 60-40 का आंकड़ा चल रहा है। कुछ लोगों ने जिम्मेदारी को बखूबी निभाए और कुछ लोग इग्नोर कर दिए। लेकिन हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि कल से आपका टास्क जो है कंप्लीट होना चाहिए, नहीं तो आज 500 नाम लेने का दंड मिला है, कल आपको इससे ज्यादा मिल सकता है। और आप ऐसा मत सोचिएगा कि हम नहीं करेंगे तो हमको पाप नहीं लगेगा, पाप लगेगा। क्यों? क्योंकि इस 7 दिन के लिए आप हमारे हैं और हम आपके। हम तो अपने नियत समय पर कथा कहने के लिए बैठ गए, हम तो आपको कथा श्रवण करा रहे, तो हम तो अपना काम ईमानदारी से कर रहे। यदि आप अपना काम ईमानदारी से नहीं करिएगा तो आपको पाप लगेगा, दोष लगेगा। इसीलिए कल से आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करके आए। मां गंगा के पावन तट पर श्री नारद बाबा को शनकादि ऋषियों ने भक्ति का उपाख्यान सुनाया। भक्ति मैया जब सत्संग में प्रवेश करती है, कैसे प्रवेश करती है? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भगवान कृष्ण का नामोच्चारण करती हुई कथम प्रविष्टा कथम आगतेयम, लेकिन कैसे आई, कब आई, किसी को पता नहीं चला। इसका मनोभाव यह है कि हम आप भी जब कथा श्रवण कर रहे होते हैं, हमारे जीवन में भक्ति कब आ जाती है, कैसे आती है, किस रास्ते से आती है, पता नहीं चलता। अच्छा, लक्षण क्या है? हर चीज का लक्षण होता है। जैसे जो अभिमानी लोग होंगे, उनके आचरण से, उनके व्यवहार से, उनकी दृष्टि से पता चल जाता है ये अभिमानी है। जो क्रोधी होते हैं उनका स्वभाव भी पता चल जाता है। जो कामी होते हैं उनका भी पता चल जाता है। उनके लक्षण बता देते हैं कि ये कामी स्वभाव के हैं, ये क्रोधी स्वभाव के हैं, ये लोभी स्वभाव के हैं। उसी प्रकार हमारे आपके जीवन में भक्ति आती है तो कैसे पता चलेगा कि हमारे जीवन में भक्ति महारानी आ गई? इसका भी लक्षण है शास्त्र में। वाग गदगदया द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भीक्षणं हसति क्वचिच्च। वेदव्यास भगवान कहते हैं भक्ति आने का लक्षण क्या है? अब जैसे बुखार किसी को लग जाए तो सर दर्द करने लगता है, देह दर्द करने लगता है, शरीर तपने लगता है, भोजन में अरुचि हो जाती है,
उसी प्रकार जब भक्ति आती है तो उसके लक्षण क्या है? बोले वाग गदगदया द्रवते यस्य चित्तम रुदत्यभीक्षणम हसते क्वचिच्च। जिसके जीवन में भगवान की भक्ति आ जाती है तो उसकी वाणी जो है गदगद हो जाती है। वो कथा कहते कहते गदगद हो जाएगा, कथा श्रवण करते करते उसकी आंखें जो है भींग जाती है, कान जो है लालायित हो जाता है कथा श्रवण करने के लिए, देह रोमांचित हो जाता है भगवान के गुणगान को सुन करके गा करके। कभी कभी मन जो होता है गाने का करता है, कभी नृत्य करने का करता है। विलज्ज उदगायति, लज्जा त्याग करके नाचने का मन करता है। तुलसी बाबा ने मानस में इसी को लिखा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत, मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत गद गद गिरा नयन वहनीरा, 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 मन गुण गावत पुलक शरीरा, मन गुण गावत, मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा। ये भगवान के भक्ति आने का निशानी है। मम गुण गावत पुलक शरीरा, तुलसी बाबा कहते हैं मम गुण गावत पुलक शरीरा, मेरा गुणगान करते करते यदि शरीर पुलकित हो जाए ना, रोंगटे खड़े हो जाए ना, आंख से अश्रुधार बहने लगे स्वाभाविक रूप से, ऐसा नहीं कि एक्टिंग करना पड़े, प्रयास करना पड़े, नहीं, अचानक अपने आप यदि भजन करते करते, कथा सुनते सुनते, कथा करते करते आंख से आंसू बहने लगे, रोंगटे खड़े हो जाए, कंठ गदगद हो जाए, वाणी अवरुद्ध हो जाए, तो समझिए कि भगवान की भक्ति आपके जीवन में आ रही है। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा। नेत्र से यदि नीर बहने लगे, प्रेमास्त्र बहने लगे, तो समझिए कि आपके हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव हो रहा है। और यदि भक्ति महारानी आ गई तो भगवान को बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फिर ये कहना नहीं पड़ेगा कि ठाकुर जी आओ देखो हमारी दीन दशा। फिर तो भगवान आपके एक एक पल ध्यान रखेंगे, एक एक क्षण भगवान आपका ध्यान रखेंगे। ये बात तो समझ में आ गई कि भागवत की कथा श्रवण करने से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का उदय होता है। लेकिन क्या भागवत की कथा श्रवण करने से पापियों के पापों का भी नाश होता है? और यदि होता है तो के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यम। नारद बाबा ने पूछा, के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यम। भैया, भागवत जी की कथा को श्रवण करके आज तक कौन कौन पवित्र हुए हैं? वदन्तु मह्यम, मुझे बताओ। सनकादि ऋषियों ने कहा कि किस किस की बात कर रहे हो, कैसे कैसे पापियों की बात कर रहे हो? अरे हम तो कह रहे हैं कि दुनिया में एक भी पापी ऐसा नहीं होगा जो भागवत की कथा सुन करके पवित्र न हुआ।
ये मानवाः पाप कृतास्तु सर्वदा। शब्द पर ध्यान दीजिएगा। सदा दुराचाररता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। सनकादि ऋषि कहते हैं ये मानवाः, बहुवचन का प्रयोग हुआ है। मानवः, मानवौ, मानवा, एक दो की बात नहीं कर रहे। ये मानवाः, जो लोग, जितने भी लोग हों, पाप कृतास्तु सर्वदा। सर्वदा मतलब सदैव जो पाप ही करते हो। सदा दुराचार रता विमार्गगाः, जो सदैव दुराचारी वाला काम कर रहे हो, वेद के विरुद्ध काम कर रहे हो, धर्म के प्रतिकूल कार्य कर रहे हो, ऐसा व्यक्ति भी क्रोधाग्नि दग्धा, और जो क्रोध रूपी आग में दिन रात जल रहे हो, मतलब जिसमें क्रोध की एकदम कोई सीमा नहीं है, जो बहुत बड़ा क्रोधी है। क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः, जो कुटिल है। देखो भगवान को सब कुछ प्यारा है, लेकिन कुटिल व्यक्ति प्यारा नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान ने मानस में कहा है निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। देखो भैया, भगवान को ये प्यारा नहीं है। भगवान ये बर्दाश्त कर लेंगे आप पापी हैं, आप हाथ जोड़ करके कह दो सरकार जैसे भी हैं हम आपके हैं। किसी संत ने बड़ी सुंदर बात कही है, मुझे दास बनाकर रख लेना भगवान तुम अपने चरणों में। हम जैसे भी हैं, पापी हैं, पुण्यात्मा है, कामी है, क्रोधी है, लोभी है, लालची है, बस एक बात का अभिमान है कि जैसे भी हैं हम आपके हैं, हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, हम तुम्हारे थे, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। बस इसी भाव का एक अभिमान है। लेकिन भागवत का यह प्रभाव है कि क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः, कुटिल व्यक्ति भी, कामी व्यक्ति भी, क्रोधी व्यक्ति भी यदि एक बार जीवन में भागवत की कथा श्रवण कर ले तो सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। सप्ताह भागवत की कथा का यह प्रभाव है, वो पवित्र हो जाता है। बोलो राधे राधे। पंचोग्र पापाश्छल छद्मकारिणः, 5 प्रकार के महापाप हैं। 5 प्रकार के महापाप कौन कौन से हैं? सुरापी, मदिरापान करने वाला, शराब पीने वाला, ब्रह्महा गुरुतल्पकः स्वर्णस्तेयी, किसी का स्वर्ण चुरा लेना, सोना चुराना, ये महापापी, ये महापाप है। मदिरापान करना ये महापाप है। ब्राह्मणों की हत्या करना ये महापाप है। और गुरु पत्नी को कुदृष्टि से देखना ये भी महापाप है। और इन चारों के जो संग रहते हैं वो 5वें महापापी होंगे। ऐसे 5 प्रकार के महापाप करने वाला व्यक्ति भी यदि जीवन में एक बार भागवत की कथा का आश्रय ले ले तो सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। सप्ताह भागवत की कथा से वो पवित्र हो जाता है। नारद जी ने कहा कि भैया ये तो बहुत बड़ी बात है, तब तो सब लोग जीवन भर पाप करेंगे और एक बार भागवत सुन लेंगे सबका उद्धार हो जाए। बोले हाँ, एकदम हो जाएगा, लेकिन उसका एक नियम है। श्रोता बन करके यदि कथा सुने तो उद्धार होगा, श्रोता बन करके कथा सुनेगा तो उद्धार नहीं होगा। वही कथा में ये पंडाल में जो लाखों लाखों की भीड़ दिखाई देती है, कुछ ही लोग श्रोता होते,
बहुत लोग उसमें सरोता होते हैं और कुछ लोग श्रोता भी होते हैं। श्रोता में, सरोता में और श्रोता में क्या अंतर है? सुनने में तो तीनों शब्द एक ही जैसे लगते हैं, लेकिन संत कहते हैं श्रोता वह है जो कथावाचक के आने से पहले आकर के अपने स्थान पर बैठ जाए। हम तो सब लोग हाथ मल रहे होंगे, हे भगवान हम तो बाद में आए थे। कोई बात नहीं, थोड़ा डिस्टेंस है, गांव से थोड़ा हटके है, कथा स्थल तो आने में समय तो लगता ही होगा। कुछ लोग, कुछ श्रोता तो ऐसे होते हैं घड़ी देखते रहेंगे, जैसे 8 बजेगा तो घर से चलेंगे, चलो अब प्रसाद लेने का टाइम हो गया, है कि नहीं? कल भी हमने देखा कुछ श्रोता कथा विश्राम से 15 मिनट 10 मिनट पहले आए और पूरा भर भर के प्रसाद लिए और गए। चलो किसी बहाने से तो कथा श्रवण कर रहे, किसी बहाने से। अब आयुर्वेदिक की कुछ दवाइयां ऐसी होती है जो बड़ी तीखी होती है, कड़वी होती है, तो वैद्य कहते हैं इसमें थोड़ा मधु मिला दो और पालो उसको, रोग शांत हो जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि जो दवाई कड़वी है उसको मधु मिला करके यदि पा लेने से रोग शांत हो जाता है तो क्या दिक्कत है भैया। उसी प्रकार कोई प्रसाद लेने के बहाने ही, देखने के बहाने ही, गीत नाद सुनने के बहाने ही, आरती में भाग लेने के बहाने ही यदि 1 सेकंड के लिए भी कोई श्रोता बन जाता है तो क्या दिक्कत है। किसी प्रकार से कर्ण के माध्यम से हृदय में भगवान की कथा जानी चाहिए, चाहे बहाना कुछ भी हो। तो एक तो होते हैं जो कथावाचक के आने से पहले अपने स्थान पर बैठ जाते हैं और बड़े प्रेम भाव से कथा सुनते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कथा में आए और काट छाट करना चालू कर दिए। अरे ये तो बहुत बढ़िया है, लेकिन ये चीज थोड़ा दिक्कत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। सब चीज तो बहुत बढ़िया है, यदि ऐसी व्यवस्था होती तो और भी अच्छा होता। मतलब 3 घंटे की कथा में 300 कमियां ढूंढते, केवल कमियां ढूंढने में ही जिनका 3-4 घंटा बीत जाए सरोता हो। सरोता मतलब जैसे सुपारी काटता है, ऐसे बात बात पर केवल कमियां ढूंढने वाले सरोता होते हैं। और कुछ लोग होते हैं सोता। सोता मतलब समझ रहे हैं? ये तारा बाबू का जो कथा स्थल है ये बड़ा बढ़िया है। यहाँ श्रोताओं को सोने की भी व्यवस्था है, तकिया लेने की आवश्यकता नहीं, बहुत पाया है, खंभा है, उसमें लगेंगे और ऐसे गहरी नींद लेने लगेंगे। अब भाई पंडाल नया बना होता तो उसमें कम होता, लेकिन ये तो ऑलरेडी पहले से ही पंडाल बना हुआ है, ये घर बना हुआ है, इतने पिलर हैं, तकिया लेने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा झुक जाइए और आराम से सो जाइए। माता जी कल उधर बैठी थी तो हमने आज उनसे कहा कि नहीं, आप सबको इधर बिठाइए, क्योंकि इन लोगों के पास एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, घूंघट डाल के बैठती हैं तो नीचे कोई देखने भी नहीं जाता है कि सो रही है कि जग रही है। और यदि सोते सोते जब भाई झुक जाए, ऐसे झपकी आ जाए, कोई बगल वाले पूछे कि माता जी आप सो रही थी, अरे नहीं 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 नहीं, हम तो एकदम ध्यान में आंख बंद करके सुन रहे थे। क्षमा करिएगा, लेकिन अभी अभी हमने निवेदन किया कि यह अवसर नहीं फिर मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। तो यह दिव्य समय बहुत भाग्य से मिला है, इसका भरपूर आनंद लीजिए। नारद बाबा से श्री सनकादि ऋषि कहते हैं, जिसने जीवन में एक भी पुण्य का कर्म न किया हो, वह व्यक्ति भी यदि श्रद्धा पूर्वक, क्योंकि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान व्यक्ति को ही ज्ञान की प्राप्ति होती है, बिना श्रद्धा से कुछ नहीं होगा। बिनु श्रद्धा भक्ति नहीं, बिनु श्रद्धा, बिना श्रद्धा की भक्ति भी नहीं होगी, ज्ञान भी नहीं होगा।
इसलिए श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धावान होकर के यदि कथा श्रवण किया जाए तो सप्ताह यज्ञेन कलौ पुणन्ति ते, वो पवित्र हो जाता है। अत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहासं पुरातनम् यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। सनकादि ऋषि कहते हैं हम आपको एक इतिहास की कथा सुनाते हैं। अत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहासं पुरातनम् यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। अब जो कथा होने जा रही है गोकर्णोपाख्यान की कथा, यह कथा श्रवण करने से पापहानि प्रजायते, पापों का नाश होता है। इसलिए इस कथा को बड़ी सावधानी से सभी लोग सुनेंगे। तुंगभद्रा नाम की नदी जो दक्षिण भारत में है, उस नदी के तट पर एक उत्तम नगर है और उस उत्तम नगर में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते हैं। ब्राह्मण का नाम क्या है? आत्मदेव। आत्मदेव का मतलब क्या हुआ? आत्मनि देवः पश्यति, जो अपनी आत्मा में ही, अपने हृदय में ही भगवान को देखता हो। हम लोग देखते हैं कि नहीं देखते? नहीं देखते। यदि देखते तो फिर किसी से वैर नहीं होता, हृदय में कोई दोष नहीं रहता, फिर किसी से झगड़ा झंझट नहीं होता। आत्मनि देवः पश्यति, यह सह आत्मदेवः, जो अपने अंदर ही भगवान को देखे, परमात्मा का दर्शन करे, वह आत्मदेव है। पंडित जी तो बड़े धर्मात्मा थे, लेकिन इनकी पत्नी ठीक विपरीत थी। लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका शूरा च गृहकृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। इनकी पत्नी कैसी है? लोक वार्ता रता क्रूरा, दिन रात केवल संसार की चर्चा करने में समय बिता देती है। लोक वार्ता मतलब संसार की चर्चा, विषय की चर्चा, मोह माया की चर्चा। लोक वार्ता रता क्रूरा, उसका हृदय बड़ा क्रूर है। प्रायसो बहुजल्पिका, बहुजल्पिका मतलब बहुत बोलने वाली थी। देखिए, बहुत बोलना अच्छी बात नहीं है। बहुत बोलने से दोष भी बहुत लगता है। अब आप खड़े होकर के ये ना बोलिएगा कि व्यास जी सबसे ज्यादा तो आप ही बोल रहे, हम लोग तो चुपचाप बैठे। अरे भैया, हमको तो बोलने के लिए ही आप लोगों ने यहाँ बिठाया। हम चुप हो जाएंगे तो फिर आप लोग सुनेंगे क्या? कहने का भाव यह है कि आप सामान्य जीवन में बहुत ज्यादा ना बोले। हमारे पिताजी कहा करते थे, भगवान ने 2 कान दिए हैं और 1 मुख दिया है। मतलब ज्यादा बोलो और ज्यादा सुनो और कम बोलो। 2 सुनो तो 1 बोलो। इसका अर्थ यह है, ज्यादा सुनिए और कम बोलिए। शास्त्र में कहीं कहीं वर्णन आया है, मौनम सर्वेष्ठ साधनम। मौन व्रत, सप्ताह में कम से कम 1 दिन प्रत्येक व्यक्ति को मौन व्रत में रहना चाहिए। काम सब करना है, रसोई बनानी है, स्नान करना है, पूजा नियम करना है, लेकिन मौन व्रत में रहना है। किसी से कुछ नहीं बोलना, इशारे में बात करना है। देखिएगा कुछ ही दिनों में आपके जीवन में बहुत बढ़िया परिवर्तन आएगा। लेकिन भैया काम नहीं चलेगा। ऐसे कर कितने लोग पाएंगे? बहुत कम लोग। अभी तो नहीं हो पाता है, लेकिन एक समय में हम किए थे। कभी कभी हमको समय मिलता है तो 10 दिन, 15 दिन, 5 दिन के लिए हम मौन व्रत में चले जाते हैं। और हमारे गुरुजी तो 12 वर्ष ही मौन व्रत में रहे। पहले था, कुछ दिन तक हमने ये नियम किया था कि सुबह उठ करके 10-11 बजे तक किसी से कुछ नहीं बोलना। काम सारा होता था लेकिन बोलना किसी से नहीं, इशारे। भाई संसार में आए हैं तो कुछ समय खुद को भी दीजिए।
बाल बच्चों के लिए तो दे ही रहे हैं, अपने के लिए भी दीजिए, स्वयं के लिए दीजिए। लोकवार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका सोरा च गृहकृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। बहुत बरबर बोलने वाली थी उनकी पत्नी। शूरा च गृहकृत्येषु, और घर का काम खूब करती थी, लेकिन कृपण थी। कृपण माने कंजूस। बताओ तो आप लोगों में से कितनी माताएं हैं जो कंजूस हैं? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। अच्छा, आप कंजूस हैं? पोखराम के छेना तय। चलिए, धन्यवाद, माता जी ने ईमानदारी से हाथ उठाया कि हम कंजूस हैं। हमारी यजमानी जी तो कंजूस नहीं है ना? नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, किसी को नहीं होना चाहिए। क्यों? जैसे बहता हुआ पानी स्वच्छ कहलाता है, उसी प्रकार धन को बहुत ज्यादा संचय करने से उसमें दोष आ जाते हैं। फिर वो धन डॉक्टर के पास जाएगा, इस बीमारी में उस बीमारी में, इधर उधर जैसे तैसे चला जाएगा। धन जितना भगवान दे उसका उतना सदुपयोग करिए। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सारा धन हम ही को दे दीजिए, ये ना सोचिएगा कि हम ये कह रहे हैं कि आप हमको दे दीजिए। हमको दीजिए, कहीं दीजिए, किसी को दीजिए, लेकिन उसका सदुपयोग होना चाहिए। यदि आपने धन का सदुपयोग करना सीख लिया तो आप कुछ ही दिनों में देखेंगे लक्ष्मी की और अधिक कृपा होगी आपके ऊपर। सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग ना। कृपणा कलह प्रिय। पंडित जी की जो पत्नी थी वो कलह प्रिया थी, झगड़ालू थी। झगड़ालू भी नहीं होना चाहिए। कुछ माताएं होती है जो झगड़ालू होती है, जब तक लड़ाई झगड़ा ना हो तब तक मजा ही नहीं आता है। उनका दिन ही नहीं कटता है, रात ही नहीं बीतती है। 24 घंटे में एक बार नोक झोंक तो होना ही चाहिए। परिणाम ये हुआ कि घर में एक भी संतान नहीं हुआ। जहां कलह होता है वहां शांति नहीं मिलती, इसलिए कलह से बच के रहिए। गौ माता की सेवा करने लगे तो गौ माता भी एक भी बछड़ा या बछिया को जन्म नहीं दी, वो भी 5। तुलसी का बिरवा लगाया तो वो भी सूख गया। अब लोगों ने उनका उपहास किया, मजाक बनाया। ये पंडित जी बड़े पापी हैं, इनके हाथ का जल भी मत लेना, क्योंकि इनका घर अपवित्र है, इनके पितर अप्रसन्न है। जिनके घर में संतान नहीं होता है, इसका मतलब है उनके पितर जो है उन पर कुपित है, अप्रसन्न है, दुखी है। संतान न होना मतलब पितर की अप्रसन्नता। पंडित जी को बड़ा बुरा लगा, सोचे कि इससे बढ़िया तो देह त्याग ही हो जाए। लेकिन विचार आया मन में कि देह का त्याग करना तो महापाप है। एक दिन सब कुछ छोड़ छाड़ करके जंगल में चले गए कि चलो जंगल में जाते हैं, वहीं कोई हिंसक जीव खा लेगा, शरीर से मुक्ति मिल जाएगी, लोगों के जो ताना सुनने पड़ते हैं उससे भी बच जाएंगे। पंडित जी चले गए जंगल और इधर उधर घूमते भटकते फिरते रहे। चलते 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 अचानक से एक सरोवर दिखाई दिया। सरोवर के तट पर जाकर के बैठ गए और सिर झुका करके रोने लगे। जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती है जो धैर्यवान व्यक्ति का भी धैर्य टूट जाता है। पंडित जी सिर झुका करके रो रहे थे। इतने देर में उस मार्ग से एक सन्यासी निकल रहे थे। सन्यासी ने दूर से देखा कि ये तो कोई विद्वान पंडित है, शायद भगवान के लिए रो रहा होगा। सन्यासी महात्मा गए और पूछे, कथम रोदिस विप्रत्वम,
काते चिंता बलीयशी बदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। पंडित जी, कथं रोदिसि विप्रत्वं काते चिंता बलीयसी। किस बात की चिंता है आपको, क्यों रो रहे हो? पंडित जी ने देखा कोई महात्मा पूछ रहा है। संसार के लोग पूछते तो शायद भरोसा ना होता, लेकिन महात्मा पूछ रहे हैं। चरणों में प्रणाम किया और बोले, हे भगवान, आपकी कृपा से हमारे घर में किसी बात की कोई कमी नहीं है। सब कुछ आपका दिया हुआ सब कुछ है घर में, धन संपत्ति की कोई कमी नहीं है, मान प्रतिष्ठा भी है, ब्राह्मण होने के नाते हमने वेदाध्ययन भी किया है। बस एक बात का दुख है। क्या? एक भी संतान नहीं है, पुत्र नहीं है। और हमने शास्त्र में सुना है कि अपुत्रस्य गतिर्नास्ति। जिसको पुत्र नहीं होता है उनको गति नहीं मिलती है, उनको मोक्ष नहीं मिलता है। महात्मा हंसने लगे। पंडित जी, किसने कहा ये बात कि जिसको पुत्र नहीं है उसको गति नहीं मिलती है? और ये किसने कह दिया कि पुत्र होने से गति मिल ही जाएगी? इस बात की क्या गारंटी है? राजा सगर के एक नहीं 60,000 पुत्र थे, लेकिन क्या पुत्र के कारण उनको गति मिली? अरे नहीं, पुत्रों की गति उनको करवानी पड़ी, उनके खानदान के लोगों को करवानी पड़ी। ये किसने कह दिया कि पुत्र होने से गति मिल जाएगी और पुत्र नहीं होगा तो गति नहीं मिलेगी? यदि पुत्र ना होने से गति नहीं मिलती तो संसार के जितने भी विरक्त साधु महात्मा हैं उन्हीं को नहीं मिलना चाहिए। भाई, हमने विवाह नहीं किया तो हमको भी नहीं मिलना चाहिए, हमारे गुरुजी ने विवाह नहीं किया तो उनको भी नहीं मिलना चाहिए, उनके गुरुजी ने विवाह नहीं किया तो उनको भी मोक्ष नहीं मिलना चाहिए, उनके गुरुजी ने विवाह नहीं किया तो उनको भी नहीं मिलना चाहिए। नहीं, वस्तुतः वहां अर्थ यह है कि पुत्र का अर्थ मानो यह है कि पुण्णाम नरकात् त्रायते यह सह पुत्रः। पुत्र नाम के एक नरक है। आपने गरुड़ पुराण की कथा सुनी होगी। गरुड़ पुराण में अनेक प्रकार के नरकों की बात आती है। पुत्र नाम का एक नरक होता है। उस नरक से जो हमारी रक्षा करे कर्मों के द्वारा, श्राद्धादि क्रियाओं के द्वारा, उसको पुत्र कहते हैं। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आजकल के पुत्रों को तो ये पता ही नहीं है कि पुत्र का कर्तव्य क्या है। जो लोग ये सोचते हैं कि हमने पुत्र को उत्पन्न किया और मुझे मुक्ति मिल जाएगी, तो शायद उनकी अज्ञानता है। व्यक्ति स्वयं का उद्धारक भी स्वयं होता है और स्वयं का पतन कारक भी स्वयं होता है। व्यक्ति अपना उद्धार भी स्वयं करता है और अपना पतन भी स्वयं करता है। अपने कर्मों के कारण ही किसी का उद्धार अथवा पतन होता है। और रही बात पुत्र की, तो जो भगवान हमारे लिए सब कुछ हो सकते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, जो भगवान हमारी माँ हो सकते हैं, हमारे पिता हो सकते हैं, हमारे बंधु सखा सब कुछ हो सकते हैं, क्या वो हमारे पुत्र नहीं हो सकते? अवश्य हो सकते हैं। त्वमेव सर्वं मम देव देव, ऐसे भगवान तो पुत्र भी हो सकते हैं। तो क्यों ना भगवान को ही पुत्र बना लिया जाए। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा, देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा, देखा जाएगा। लगन तुमसे
गाइए। तुम्हें अपना, तुम्हें अपना, तुम्हें अपना बना बैठे जो देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे कभी दुनिया से डरते थे, छुप छुप याद करते थे, कभी कभी दुनिया से डरते थे, छुप छुप याद करते थे, कभी दुनिया से लो अब पर्दा उठा बैठे जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी, कभी डर था कि दुनिया हमें बदनाम कर देगी, कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी, कभी डर था शर्म अब बेच खो बैठे जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे। सभी लोग आइए। तुम्हें अपना, तुम्हें अपना, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना देखा जाएगा, दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या मतलब, दीवाने दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या मतलब, दीवाने बन गए
दिल, सभी से दिल, सभी से दिल हटा बैठे जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे। हरि बोल। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे। सभी लोग ताली की सेवा करते हुए 2 बार हरि नाम कीर्तन गाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। हम निवेदन कर रहे थे कि माइक का आवाज कम हो गया, यही निवेदन कर रहे थे। श्री राधे, श्री राधे, थोड़ा और बढ़ाइए। श्री राधे, हाँ ठीक है। ऐसे ही निवेदन नहीं कर रहे थे, हम निवेदन ये कर रहे थे कि महात्मा ने आत्मदेव से पूछा, पंडित जी ये किसने आपको कह दिया कि पुत्र होने से ही मुक्ति मिलेगी? बोले महाराज शास्त्र का तो यही नियम है। महात्मा ने कहा सुनो पंडित जी, हम आपको शास्त्र की बात बता रहे हैं। न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीवनः। न च इंद्रस्य सुखम, इंद्र को भी सुख नहीं है। न चेन्द्रस्य सुखम किंचन, और न चक्रवर्ती सम्राट को सुख है। फिर संसार में सुखी कौन है? बोले सुखमस्ते विरक्तस्य, जो विरक्त है, एकांत सेवी है, ऐसे महात्मा ही सुखी हैं संसार में। वो महात्मा भी सुखी नहीं जो संग्रही है, जो संग्रह करते हैं उनको भी सुख नहीं है। सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीवनः। बैठने में यदि तकलीफ हो रही है तो हाथ पैर थोड़ा इधर उधर कर लीजिए। हम समझ रहे हैं आप लोगों को बैठने में थोड़ा कष्ट होता होगा, क्योंकि भैया ये भी एक तपस्या है। 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा, अब तो हम बहुत कम बोलते हैं। हमारे साथ जो तबला पर अभी हमारा संगत कर रहे हैं मनीष जी, बचपन से ही हमको लगता है तब इनका उम्र वही 10 12 13 साल रहा होगा, तब से ये संगत करते हैं हमारे साथ।
हम एक एक आसन में लगभग, और लाखों जी भी आज से नहीं, लगभग 8-9 साल से तो हैं ही। अब हम बहुत कम कथा कहते हैं, नहीं तो पहले हम 10 घंटा 8 घंटा से कम कभी नहीं बोलते थे। और हमारे साथ जो हमारे सहयोगी गण होते थे वो उब जाते थे, हमको तो नहीं कहते थे, लेकिन बाद में बिस्तर पर जाने के बाद इन लोगों को देह का होश नहीं रहता था। तो ये एक तपस्या है। आगे आप कथा में श्रवण करेंगे, जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेंद्रिय। आसन को जीतना, एक आसन में अधिक समय तक बैठ करके भजन करना भी एक साधन ही है, ये तपस्या है। और तपस्या हर कोई नहीं कर सकता। महात्मा ने आत्मदेव से कहा कि इस संसार में सुखी केवल वही है जो एकांत सेवी महात्मा है। सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीवनः। इसीलिए पंडित जी संसार की मोह ममता को छोड़ करके त्यज संसार वासनम, संसार की विषय वासनाओं का त्याग करके भगवान का भजन करिए। पंडित जी कहते महात्मा का सबसे बड़ा कमजोरी यही है। कोई भी दुख सुनाओ, कोई विपत्ति सुनाओ तो वो कहेंगे कि भजन करो। अरे भैया, यदि कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, अभी बीमारी का सीजन है, लोग सर्दी जुकाम खांसी ये सब नॉर्मल है आजकल, सबको थोड़ा थोड़ा सर्दी जुकाम बुखार ये सब होता है आज के समय में। कुछ लोग हैं जिनको नहीं होता है, तो कई लोग दवाई खा लेते हैं, अपने से ले जा करके खरीद लेते हैं, लेकिन जब तक भैया उसके साथ एंटीबायोटिक नहीं खाओगे तब तक दवाई काम नहीं करेगा। अब डोलो खा लेने से, पैरासीटामोल खा लेने से तत्काल यदि बीमारी दब जाए, लेकिन चाहते हो कि जल्दी से ठीक हो और बढ़िया से ठीक हो, अंदर से ठीक हो जाए हम, उसके लिए एंटीबायोटिक लेना होता है कि नहीं? बिना एंटीबायोटिक का कोई दवाई ठीक से काम नहीं करेगा। आप डॉक्टर के पास जाओगे, एंटीबायोटिक जरूर देगा। उसी प्रकार संसार में जो ये भजन के साधन है, धर्म के साधन है, ये सब तो दवाइयाँ है, हर एक बीमारी की अलग अलग दवाई है। लेकिन भगवान का नाम जो है ये एंटीबायोटिक है। जब तक भगवान का नाम नहीं लोगे तब तक कोई दवाई ठीक से काम नहीं करेगा। भगवान का नाम एंटीबायोटिक का काम करता है। पंडित जी कहते हैं कि मुझे पुत्र चाहिए, मुझे आपका उपदेश नहीं सुनना, मुझे तो पुत्र चाहिए। महात्मा ने उनकी भाल की रेखा को देखा, ललाट की रेखा को देखा और कहने लगे, सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च नैव च। पंडित जी, इस जन्म की बात तो छोड़िए, आपको 7 जन्म तक पुत्र का सुख नहीं लिखा हुआ है। अब तो पंडित जी और दुखी हो गए, उनका दुख जो है 7 गुना बढ़ गया। और महात्मा के चरणों में सिर पटक पटक के रोने लगे और कहने लगे, महात्मा आपको ब्रह्मत्या का पाप लगेगा, आप ब्रह्मत्या का पाप लेने के लिए तैयार हो जाओ। महात्मा ने पूछा क्यों? बोले क्योंकि मेरे दुख को आपने 7 गुना बढ़ा दिया है। मुझे तो केवल इतना पता था कि इस संसार में, इस जीवन में हमें पुत्र नहीं मिला तो हम दुखी थे। आपने तो 7 जन्म की कुंडली हमको बता दी, मतलब मेरे दुख को 7 गुना बढ़ा दिया आपने। इसलिए अब मैं आपके चरणों में सिर पटक पटक के मरूंगा और आपको ब्रह्मत्या का पाप लगेगा। महात्मा तो बड़े उदास हो गए, हे भगवान, आज तो पंडित जी के चक्कर में पड़ गए। बोले भैया चाहते क्या हो, ब्रह्मत्या का पाप न लगाओ, मरो मत। चाहते क्या हो? बोले बेटा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। देखो पंडित जी, तुम्हारे भाग्य में पुत्र का सुख लिखा नहीं है, लेकिन जो न करे लकीर सो करे फकीर। हम फकीर हैं, हम महात्मा हैं। तो भगवान के भरोसे महात्मा ने एक फल निकाला और फल भगवान गोविंद का स्मरण करके दिया। ये लो, भगवान ने चाहा, तुम्हारे भाग्य में सुख नहीं है पुत्र का, लेकिन भगवान ने चाहा तो एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। आंखों के आंसू पोछे और नाचने कूदने लगे। प्रसन्न होकर के पंडित जी जाते हैं। बोले कोई नियम व्रत भी करना होगा।
बोले नियम तो करना होगा। क्या? यही कि जब तक आपकी पत्नी गर्भवती हो इधर उधर का खाना नहीं खाना है, चाउमीन बर्गर पिज्जा ये सब पानी पूरी सब नहीं खाना है, इधर उधर का भोजन नहीं खाना है। फिर पाना क्या है? भगवान का भोग लगा हुआ जो प्रसाद होगा, जिसमें तुलसी दल छोड़ा हुआ होगा, वो प्रसाद पाना है। असत्य भाषण नहीं करना है, चुगली नहीं करनी है, क्रोध नहीं करना है, इधर की बात उधर नहीं करनी है। यदि आपने इन नियमों का पालन किया तो सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। लेकिन माता यदि गर्भवती हो और भोजन उत्तम न करे, भोजन सात्विक न करे, तो उसका प्रभाव गर्भस्थ शिशु के ऊपर पड़ता है। इसलिए माताओं को गर्भावस्था में पवित्र रहना चाहिए। ऐसे तो हर समय पवित्र रहना चाहिए, लेकिन गर्भावस्था में विशेष पवित्रता का ध्यान रखें। पंडित जी वो फल लेकर के आए और कहने लगे, पूरे नगर में घूम घूम करके, मोहल्ला में घूम घूम करके देखना, महात्मा की बड़ी कृपा हुई है, 9 महीने के बाद मेरे घर में भी किलकारियां गूंजेंगी। धुंधली को जाकर के वह फल दिया और पंडित जी स्वयं काम करने के लिए चले गए। अब धुंधली विचार करने लगी वो फल लेकर के कि पंडित जी तो बड़े भोले भाले हैं, कोई महात्मा ठग लिया होगा। विचार करने लगी, फल भक्षेन गर्भस्यात् गर्भेनोदर वृद्धता स्वल्प भक्षम ततो शक्तिर्गृह कार्यम कथम भवेत्। आहा, पंडिताइन विचार करती है, फल भक्षेन गर्भस्यात् गर्भेनोदर वृद्धिता। यदि मैं फल को खा लूंगी तो फल भक्षेन गर्भस्यात् गर्भवती हो जाऊंगी, और गर्भे नोदर वृद्धिता, और यदि गर्भवती हो गई तो मेरा पेट जो है बड़ा हो जाएगा। स्वल्प भक्षम ततो असक्ति, और यदि पेट बड़ा हो गया तो भोजन कम हो जाएगा। स्वल्प भक्षम स्वल्प भक्षम ततः असक्ति, और यदि भोजन कम करूंगी तो शक्ति कम हो जाएगी, और यदि शक्ति कम हो जाएगी तो फिर लड़ाई झगड़ा का जो आनंद लेते हैं वो कैसे होगा। बोलो राधे राधे। क्योंकि उनका परिचय श्री वेदव्यास भगवान देते हैं, कृपणा कलह प्रिया, कलह प्रिया थी वो। एक बहन आती है और कहती है, अरे भाग्यवान, महात्मा की बड़ी कृपा हुई है तुम्हारे ऊपर, इसलिए ये फल आंख मूंद करके खा लो। बोले खा तो लूंगी, लेकिन हमने सुना है कि गर्भवती हो जाने के बाद पेट बड़ा हो जाता है। बोले सत्य सुना है तुमने। यदि मेरा पेट बड़ा हो गया तो मैं भोजन कम करूंगी, भोजन कम हो जाएगा मेरा, फिर देह में शक्ति भी कम हो जाएगी, इसीलिए मेरी दृष्टि में तो बांझ रहना ही उत्तम है। एक बहन समझा करके थक गई, उनकी बात मानी नहीं, वो चली गई। फिर दूसरी बहन आती है, वो कहने लगी, अरे भाग्यवान, तुम्हारे भाग्य का उदय हुआ, महात्मा ने कृपा करके फल दिया है, आंख मूंद करके ये फल खा लो। वो विचार करने लगी कि यदि फल खा लूंगी, पेट बड़ा हो गया, देह भारी हो जाएगा, पैर भारी हो जाएगा। 2015 के जैसे कहीं गांव में भूकंप आया तो जो दुबले पतले लोग हैं वो तो भाग जाएंगे, हमारा तो पेट भारी रहेगा, हम तो मर जाएंगे। अब दूसरी बहन भी बेचारी समझा करके चली गई। अब कल कोई आदमी ये खड़े होकर के ना पूछेगा कि व्यास जी 2015 की बात यदि भागवत में लिखी है तो भागवत तो बहुत दिन से हो रही है, कहीं 2015 की बात भागवत में नहीं लिखी है। अब भैया बाजार से कोई सामान खरीद करके लाते हैं, मूली लाया, टमाटर लाया, धनिया लाया, परवल गोभी सब लाया, और हर एक आदमी अपने अपने हिसाब से रसोई बनाते, इसलिए तो सबके हाथ का स्वाद अलग अलग होता है। जितने लोग रसोई बनावे, सब्जी बनावे, खीर बनावे, दाल पूरी जो भी बनावे, सबके हाथ का स्वाद अलग अलग होता है। उसी प्रकार भागवत की कथा कहते तो सब है, वही कथा हम भी कहेंगे, वही कथा सब कहते हैं, लेकिन सबके बनाने का तरीका, सबके परोसने का तरीका अलग अलग है। किसी की कथा समझ में नहीं आती है और किसी की कथा बहुत अच्छे से समझ में आती है।
लेकिन कथावाचक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जैसा श्रोता हो कथा भी उसी प्रकार की होनी चाहिए। भैया घर में रसोई वही बनती है जैसे खाने वाले होते हैं। घर में जैसे भोजन करने वाले, जिस भोजन के लोग प्रेमी होते हैं, घर में रसोई वही बनती है। उसी प्रकार कथा का वाचन शैली भी उसी प्रकार का होना चाहिए जैसे श्रोता। यदि श्रोता व्याकरण का विद्वान है तो व्याकरण की परंपरा से लच्छेदार शब्दों का, शब्द का विन्यास बड़ा होना चाहिए। कठिन कठिन शब्दों का प्रयोग भी किया जाए यदि, तो जो विद्वान लोग हैं वो समझ जाएंगे। लेकिन सामान्य जनता के बीच में यदि कथा कहने का अवसर प्राप्त हो तो फिर उनके अनुकूल ही कथा कहनी चाहिए, वो समझ जाए ऐसी कथा। दूसरी बहन भी समझा करके चली गई। एक मुंह बोली बहन आती है और उसने कहा, बहन बड़ी चिंतित हो, क्या बात है? धुंधली ने कहा कि देखो बहन, पंडित जी को किसी महात्मा ने ठग लिया, ये फल दिया और बोला कि ये खाने से गर्भवती हो जाएगी तुम्हारी पत्नी। सो पंडित जी ने कहा ये फल खाने के लिए, अब हम करें तो क्या करें? बोले कोई कुछ मत करो, इस फल, अरे फल खाने से भी कहीं बाल बच्चा होता है। और यदि तुम्हें विश्वास है तो एक काम करो, तुम्हारे घर में एक गाय भी तो है जिसको एक बछड़ा बछिया कुछ भी नहीं है। परीक्षा लेने के लिए उस गाय को ये फल खिला दो। रही बात तुम्हारी तो पंडित जी हैं भोले भाले, हमारे गर्भ में अभी जो बालक पल रहा है वो बालक मैं तुम्हें चुपके से ला करके दे दूंगी। मैं तुम्हें बालक दे दूंगी और समय समय पर आकर के दुग्धपान भी करा दिया करूंगी। और उस बालक देने के बदले तुम मुझे धन दे देना, हमारा भी काम हो जाएगा, तुम्हारा भी काम हो जाएगा। तुमने एक नंबर की बात कही। धुंधली तैयार हो गई और वो फल जो है गौ माता को खिला दिया और नाटक करने लगी। कुछ माताएं होती है नाटक करने में बड़ी पारंगत होती है। अब पतिदेव यदि बाहर हैं और दिन में तो माता जी का ही राज रहता है घर में, पति लोग तो बेचारे एकदम दिन भर काम करते हैं, कमा करके ले जा करके दे देते हैं। तो जब शाम को आते हैं पतिदेव भोजन करने बैठे तो दिन भर की राम कथा चालू हो जाती है। अयो बुझलिए आय फलना आयल चले। अब बेचारे भैर दिन थाक के हार के एलाय भोजन की करता, एक दू कौर खिलखिन नहीं, राम कहानी चालू भ गेल। आ कखनो कखनो तो एहनो होइ छै जे एहन एहन बात बाजि दै छथिन माताजी जे घर में महाभारत भ जाइ छै। होइ छै कि नहीं? के सब करे छे कहू त? एको गोटे हाथ नहीं उठेबे, क्या उठेबे? उठबैयो के नहीं चाही। हम कही कि हमारे बाबूजी किया नहीं कही तो नहीं उठाएब, नहीं तो लोग की कह जे घर में यह महाभारत करबे छथिन। लेकिन कह के भाव ई छे एहन नहीं हेबाक के चाहिए। धुंधली कहती है कि वंध्या वा विधवा नारी सुखनी चेति में मति। धुंधली कहती है कि वंध्या वा विधवा नारी सुखनी चेति में मति। मेरी मति में, मेरी दृष्टि में तो इस संसार में वंध्या अथवा विधवा नारी ही, बांझ या विधवा नारी ही सुखी है। लेकिन ध्यान रहे ये भागवत की वाणी नहीं, ये एक दुष्टा उल्टा स्त्री का भाव। ये अलग बात है कि भागवत जी में लिखा है, पद्म पुराण के महात्मा में लिखा है, लेकिन ये उल्टा स्त्री की उनका वचन है। समय पर गर्भवती हुई गौ माता, कुछ ही दिनों के बाद धुंधली ने नाटक किया और पंडित जी भोले भाले थे, उनको ठग लिया। वो मुंह बोली बहन रात के अंधेरे में आती है और अपने बालक धुंधली को दे देती है, उसके बदले में धन लेकर के चली जाती है। प्रातः काल हुआ, धुंधली नाटक करने लगी कि मेरे घर में बालक हुआ है,
पंडित जी भोले भाले थे, पूरा उत्सव मनाए, गीतनाद हुआ, बधैया उत्सव हुआ, खूब लुटाए। कुछ ही दिनों के बाद गौ माता ने भी एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, बालक को जन्म दिया। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनकप्रभम। वो जिनका देह बड़ा निर्मल था, देह तो मनुष्य जैसा था, लेकिन उनके कान गाय के कान के जैसे थे, इसलिए उनका नाम हुआ गोकर्ण। शास्त्रकार कहते हैं दोनों पुत्र धीरे धीरे बड़े होने लगे। कियत कालेन तौ जातो तरुणो तनया बुभो गोकर्णः पंडितो ज्ञाने दुंदुकारीति महाखलः। दोनों पुत्र बड़े होने लगे। कियत कालेन तौ जातो तरुणो तनया बुभो, उनके दोनों पुत्र बड़े होने लगे। नामकरण करने का जब समय आया, एक पुत्र का नाम तो गोकर्ण था ही, ज्येष्ठ पुत्र का नामकरण जब पंडित जी करने लगे तो पंडित जी ने मन में विचार किया कि मेरा नाम यदि आत्मदेव है तो बेटा का नाम क्या रखूं? परमात्मदेव। मेरा नाम आत्मदेव है तो बेटा का नाम परमात्मदेव रखूंगा। लेकिन उनकी पत्नी धुंधली जो थी, झुंझला करके कहती है, ऐसे कैसे? आप अपने हिसाब से, आप अपने नाम से मिलते जुलते नाम रखोगे? अरे कष्ट मैंने सहा है, जन्म मैंने दिया है, तो नाम भी मेरे नाम के अनुकूल ही होगा। मेरा नाम यदि धुंधली है तो मेरे बेटे का नाम धुंधुकारी होना चाहिए। अब भाई गृह मंत्री का जो आदेश होगा वही करेंगे लोग। और घर की मंत्री कौन है? गृहिणी होती है। सो धुंधली ने कहा कि मेरे बेटे का नाम धुंधुकारी होगा। पंडित जी ने हाँ में हाँ भर दी। शास्त्रकार कहते हैं कि यत कालेन तौ जातो तरुणौ तनया भो गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधुकारीति महाखलः। महात्मा के दिए हुए फल से जो पुत्र प्राप्त हुआ था वो तो पंडित हुए, लेकिन धुंधुकारी दुष्ट निकला। धुंधुकारीति महाखलः, महान दुष्ट निकला। पंडित कहते किसको है? असोच्यानन्न शोचस्त्वां प्रज्ञावादां सभाषसे गतासून गतासूंसनानु शोचन्ति पंडिताः। जिनको सद असद का विवेचन करने का सामर्थ्य हो, सत्य असत का ज्ञान हो, सदासद पदार्थ का विवेक हो, वह पंडित है। गताशोन गतासंस नानु शोचन्ति पंडिता। पंडित वही है जिनको सत्य और असत्य का ज्ञान हो, जिनकी वाणी में वो सामर्थ्य हो कि सद असत की विवेचना कर सके। ऐसे पंडित हुए गोकर्ण जी। और धुंधुकारी दुष्ट निकला, और ऐसा दुष्ट निकला कि ब्राह्मण परिवार में रह करके भी मदिरा पान करता था, शराब पीता था, जुआ खेलता था, चंडाल के साथ रहता था, कुत्ता पालता था, मुर्दा को छू करके बिना हाथ पैर धोए भोजन कर लेता था, वेश्यावृत्ति करने लगा। रात्रि के अंधेरे में शराब पी पी करके आते थे, रात्रि में तांडव होता था, घर में अशांति, झगड़ा, कलह। पंडित जी दुखी रहने लगे। अब विचार करिए, पंडित आत्मदेव कल भी रो रहे थे क्योंकि बेटा नहीं था, और आज भी रो रहे क्योंकि बेटा क्यों है। हमारी आपकी स्थिति भी यही है। जब तक कोई वस्तु प्राप्त न हो जाए तब तक उसके लिए प्रयत्न करते रहते हैं, लगातार प्रयास करते हैं, और जब प्राप्त हो जाए तो वही वस्तु हमारे दुख का कारण हो जाता है। ये संसार का विधान है। कल तक रो रहे थे क्योंकि पुत्र नहीं था, आज रो रहे हैं क्योंकि पुत्र क्यों है। लेकिन घर में उनकी बात सुने तो कौन सुने? पत्नी को कोई मतलब नहीं,
और एक पुत्र के कारण दुखी ही हैं, और एक दूसरा पुत्र जो है वो तो महान संत हैं, उनको भजन करने से फुर्सत ही कहाँ मिलती है। लेकिन जो घर के अच्छे लोग होते हैं ना, वो सबका ध्यान रखते हैं। गोकर्ण जी देखने लगे कि बराबर पिताजी को देखता हूं, कहते कहते उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, बड़े दुखी रहते। गोकर्ण जी ने एक दिन अपने पिताजी से पूछा, पिताजी कुछ दिनों से देख रहा हूं आप बड़े उदास रहते, किसी से बात नहीं करते, ठीक से भोजन नहीं करते, रात को बड़े बेचैन रहते हैं, क्या बात है? ऐसे पुत्र बहुत कम लोगों को मिलता है जो अपने माता पिता का ध्यान रखे। मानस में लिखा है, तनया मातु पितु तोषनिहारा, तनया मातु पितु तनया मातु पितु तोषनिहारा, तनया मातु पितु दुर्लभ जननी सकल संसारा, दुर्लभ दुर्लभ जननी सकल संसारा, दुर्लभ तनय मातु पितु तोषनिहारा, तनय मातु पितु तनय मातु पितु तोषनिहारा, तनय मातु। रामचरितमानस में लिखा है, तुलसी बाबा कहते हैं, तनय मातु पितु तोषनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसार। अपने माता पिता को खुश रखने वाले, अपने माता पिता का विचार करने वाले, अपने माता पिता का ध्यान रखने वाले संसार में बिरले पुत्र ही होते हैं। आजकल तो सब अपने पत्नी के इशारे पर नाचने वाले हैं, और ये बात हम नहीं कह रहे, तुलसी बाबा ने मानस में लिखा है, सुत मान ही मातु पिता तवलो, अवलानन दीख नहीं जबलो, ससुरारी पियारी लगी जब ते, रिपुरूप कुटुंब भय तब ते। तुलसी बाबा ने कलयुग का जब वर्णन किया है मानस में ना, वहां कहते हैं, सुत मान ही मातु पिता तवलो। आजकल के जमाने में माता पिता को बाल बच्चे तब तक मानेंगे, कब तक? अवलानन दीख नहीं जबलो, जब तक पत्नी का मुंह ना देख लिया। ससुरारी प्यारी लगी जब ते, जैसे विवाह हुआ ससुराल के लोग बड़े प्यारे लगने लगते हैं। रिपुरूप कुटुंब भय तब ते, और अपने लोग दुश्मन के जैसे लगने लगते हैं। ये सब कलयुग में होगा, हो रहा है। गोकर्ण जी महाराज ने जाकर के पिता के चरणों में प्रणाम किया और पूछा, पिताजी आप उदास क्यों हैं? किस बात की कमी है? आपका देह खिन्न होता जा रहा है, क्यों दुखी है? जैसे पिता से गोकर्ण जी ने यह पूछा, फूट फूट करके रोने लगे। बहुत दिन का दुख जो है आंसू बन करके बाहर आ। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि, कहने लगे, क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि, को मे दुःखं व्यपोहयेत। कहाँ जाना, कौन मेरे दुख को दूर करेगा? यही सोच सोच करके परेशान हूं। गोकर्ण जी ने पूछा कि दुखी है, लेकिन किस बात का दुख है, किससे दुखी है? आत्मदेव पंडित जी कहते हैं, देखते नहीं हो हम ब्राह्मण हैं, हमारा स्वर्ग जैसा घर उसको तुम्हारे भाई ने और मेरे पुत्र ने
धुंधकारी ने नरक जैसा बना दिया। ब्राह्मण का पुत्र होकर के मदिरा पान करता है, वेश्यावृत्ति करता है। मैंने कितने मेहनत से धर्म पूर्वक न्याय पूर्वक धन का अर्जन किया और वो सारा धन यूं ही पानी में बहा है। अच्छा, तो आप भैया धुंधकारी के कारण दुखी है? हाँ। बोले लेकिन धुंधकारी है कौन? बोले मेरा पुत्र है। गोकर्ण जी ने पूछा यदि वो आपके पुत्र हैं तो आप कौन है? बोले मैं आत्मदेव हूं। गोकर्ण जी ने कहा आत्मदेव तो आपके देह का नाम है, मैं आपका परिचय पूछ रहा हूं कि आप कौन है। वस्तुतः इन वाही दृष्टि से इस बात का ज्ञान नहीं होता कि हम कौन हैं। इन चर्म चक्षुओं से इस बात का ज्ञान कहां होता है कि हम कौन हैं। हम तो आज तक अपने आप को वही मानते आ रहे हैं जो संसार के लोगों ने बचपन से हमको कहा। लोगों ने कहा कि मेरा नाम श्रवण दास है, तो मैंने अपने आप को आज तक श्रवण दास माना। पर वस्तुतः सत्य बात तो यह है कि जिस श्रवण दास को आज हम श्रवण दास कह रहे हैं, जिस देह को हम श्रवण दास कहते हैं, ये देह तो मातृगर्भ में पहले से विद्यमान था, तब तो उसका नाम श्रवण दास नहीं था। और मातृगर्भ में आने से पहले भी पिता के वीर्य के रूप में वह जीव था। माता का रज और पिता का वीर्य जब दोनों मिलते हैं तब संतति होती है, संतान का जन्म होता है। लेकिन माता पिता के देह में जो रज और वीर्य बनता है वो अन्न में है पहले से। विचार करिए, जिस वीर्य का सहारा लेकर के जीव मातृगर्भ में प्रवेश करता है वह वीर्य कैसे बनता है? अन्न खाने से। और उस अन्न में पहले से, इसका मतलब हुआ कि जिस वीर्य का और रज का सहारा लेकर के जीव जन्म लेता है, देह धारण करता है, सूक्ष्म रूप में कहीं ना कहीं वह जीव पहले से इस अन्न में विद्यमान है। उसका नाम तब क्या था? ये सूक्ष्मता है। सूक्ष्म से विचार करने पर पता चलता है कि जो चीज हम अपने आप को मानते हैं वस्तुतः वो है ही नहीं, ये परम सत्य है। आत्मदेव के आंख से आंसू बहने लगे और पुत्र को कहते हैं कि पुत्र, आज तक तो मैंने अपने आप से पूछा ही नहीं कि मैं कौन हूं। मैंने तो अपने आप को आत्मदेव माना, पर वस्तुतः देह का नाम आत्मदेव है। आप सब जानते होंगे कि हम आप मरते नहीं हैं। वासांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णा न्यन्याति संयाति नवानि देहि। जैसे ये वस्त्र यदि पुराना हो जाए तो इस वस्त्र का त्याग करके हम नवीन वस्त्र धारण कर लेते हैं, नए वस्त्र पहन लेते हैं। उसी प्रकार जब देह जीर्ण शीर्ण हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, कमजोर हो जाता है, तो इस देह में रहने वाली जो आत्मा है, जो परमात्मा का अंश है, वो इस देह रूपी वस्त्र का त्याग करके दूसरा वस्त्र धारण कर लेती है। वाशांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णा न्यन्याति संयाति नवानि देहि। पिताजी, वस्तुतः देह का नाम आत्मदेव है और देह क्या है? देहे स्थिमां सरुधरे भिमतिं त्यजत्वम्। दो श्लोक में गोकर्ण जी महाराज ने अपने पिताजी को सुंदर उपदेश किया है। देहे स्थिमां सरुधरे भिमतिं त्यजत्वं जाया शतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भव भक्तिनिष्ठः। पिताजी,
जिस देह को आप अपना मानते हैं वह देह है कैसा? भगवान की माया देखो। चाहे स्त्री का देह हो, पुरुष का देह हो, सबके देह में है क्या? शास्त्र में लिखा है, अस्थिस्तंभम अश्नायुबद्धम मांस शोणितलेपितम चरमावनद्धम दुर्गंधम पात्रम मूत्रपुरीशयोः। आहा, यदि इस बात का ज्ञान हो जाए तो फिर संसार में किसी को किसी से आसक्ति ही नहीं होगी। शास्त्र में लिखा है ये देह क्या है? देह का स्वरूप, देह की संरचना। जैसे जिस छत के नीचे हम आप बैठे हैं, ये छत पहले ऐसा नहीं था। ईंट अलग था, पत्थर अलग था, पानी अलग थे, सीमेंट बालू सरिया सब अलग था। किसी कारीगर ने सभी तत्वों को इकट्ठा करके घर का रूप दे दिया। उसी प्रकार इस देह में जो 5 तत्व हैं, क्षितिज जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा, ये पांचों तत्व अलग अलग थे। ब्रह्मा जी ने 5 तत्व को इकट्ठा किया और एक रूप दे दिया, शरीर बना दिया। लेकिन ये शरीर है कैसा? अस्थि स्तंभम। जैसे इस पिलर में लोहा है, वही है इस देह में हड्डी क्या है? लोहा का काम करता है। अस्थि स्तंभम अश्नायुबद्धम। और छोटे छोटे नस जो है, नाड़ियां जो है, जैसे लोहा को बीम को बांधने के लिए पतला पतला तार हम उपयोग में लाते हैं, उसी प्रकार इस देह में जो हड्डियां हैं, उस हड्डी को जोड़ने के लिए अस्नायुबद्धम, नाड़ियों से बंधा हुआ। अस्थि स्तंभम अश्नायुबद्धम मांस शोणितलेपितम। और जैसे पिलर को ढालने के लिए पहले क्या करते हैं? उसमें मटेरियल तैयार करते हैं, बालू सीमेंट गिट्टी सब मिला लेते हैं, पानी मिला देते हैं, उसको ढाल देते हैं। उसी प्रकार इस हड्डी पर जो देह खड़ा है, उसमें मांस शोणितलेपितम, मांस रूपी पदार्थ से इसे ढक दिया गया। शोणित, शोणित माने खून, उससे इसका लेपन कर दिया गया। चरमावनद्धम। और ऊपरी सतह जो है भैया, इससे इसको पेंट कर दिया गया। जैसे घर तो बन के तैयार हो गया, लेकिन प्लास्टर करके उससे जब तक डेंट पेंट नहीं करोगे तब तक घर की सुंदरता नहीं होगी। उसी प्रकार अस्थि स्तंभम स्नायुबद्धम मांस शोणितलेपितम, घर तो बन के तैयार हो गया, लेकिन उसकी सुंदरता कब आई? चरमावनद्धम दुर्गंधम। आहा, चर्म से इसको ढक दिया गया। लेकिन इसके अंदर क्या है? चाहे भैया घर में ऊपर से चाहे जितना बढ़िया पेंट लगा दो, पुट्टी लगा दो, लेकिन उसके अंदर तो वही पदार्थ है ना जो पहले उसमें दिया गया था। उसी प्रकार शास्त्रकार कहते इस शरीर में, ये शरीर है क्या? तो पात्रम मूत्र पुरीशयोः, केवल मल और मूत्र है इस शरीर में भरा हुआ। इसी को किसी कवि ने बड़ा सुंदर गाया, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। शब्द पर ध्यान दीजिएगा। रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मढ़ा हुआ है चाम, रक्त मांस हड्डी के ढेर पर, रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मढ़ा हुआ है चाम, रक्त मांस हड्डी के ढेर। देख उस
उसी की सुंदर काया, देख उसी की सुंदर काया, होती है नींद हराम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, बहुत कठिन है राम, बहुत कठिन है राम, बहुत कठिन है राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत है राम। रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मढ़ा हुआ है चाम, देख उसी की सुंदर काया, हो जाती है नींद हराम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। भगवान की माया बड़ी विचित्र है। पिताजी को समझाने लगे, देहे स्थिमान् सुरुधिरेऽभिमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। पिताजी, इस देह के प्रति जो आपकी आस्था है, ममता है, उसका त्याग करिए, क्योंकि देह जो है क्षण भंगुर है, अशाश्वत है, ये विनाशी है। देहे स्थिमान् सुरुधिरेऽभिमतिं त्यजत्वं। पिताजी, इस विनाशी शरीर में जो आपकी मति लगी हुई है, इसका त्याग करिए पहले। उसके बाद इस विनाशी शरीर के जो रिश्ते नाते हैं, वो भी कभी अविनाशी नहीं हो सकते, उसका भी विनाश होने वाला है। जब ये देह ही विनाशी है, तो इसके देह के रिश्ते नाते वाले भले सब दिन के लिए कैसे हो सकते हैं। दुनिया में एक भी ऐसा रिश्ता नहीं जो सब दिन के लिए हो, सबका विनाश है। और सच्ची बात तो भैया ये है कि ये पंथ है, जीवन की यात्रा है। जैसे हम यहाँ से यात्रा करते हैं तो रास्ते में अनेक प्रकार के लोग मिलते हैं, किसी से हाय, किसी से बाय, किसी से झगड़ा, किसी से द्वेष, किसी से प्रेम, किसी से मोहब्बत। पर आपको अपनी यात्रा करनी है। एक संत कहते हैं, जब कोई यात्री दिल्ली के लिए, मुंबई के लिए कहीं यात्रा करना चाहता है तो सबसे पहले अपना टिकट लेता है। टिकट लेकर के नियत समय पर अपने सीट पर जाकर के रेलगाड़ी में बैठ जाता है। जब वो टिकट ले रहा था तब उसे पता नहीं था कि उसके बगल में किसका सीट है, कैसा यात्री है, उसे किसी बात का ज्ञान नहीं था। लेकिन जैसे सीट पर जाकर के बैठा, ट्रेन खुलने का समय हुआ, एक दूसरा यात्री भी बगल में आकर के बैठ गया। ट्रेन खुली, सब अपने अपने सीट पर आकर के बैठ गए। जब हम घर से चले थे तो बोरिया बिस्तर बांध करके समेट करके चले थे, लेकिन जब ट्रेन खुली, यात्रा आगे बढ़ी, तो सारा बोरिया बिस्तर खोल दिए, सब अपने अपने जगह पर सामान रख दिए और अगल बगल में जितने लोग थे सबसे बातचीत प्रारंभ हो गई। भैया तुम कहाँ जा रहे हो, तो तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा नाम क्या हुआ, तुम्हारा नाम क्या हुआ। और बात करते 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 इतनी घनिष्ठता बढ़ गई कि हम अपने जीवन की बात उनको बताने लगे, उनके जीवन की बात वो हमको बताने लगे, और धीरे धीरे प्रेम हो गया। और प्रेम इस कदर बढ़ गया कि हम अपने घर से जो नाश्ता के लिए सामान लाए थे, हमने अपने पात्र खोले, बगल वाला यात्री भी पात्र खोला और हाथ में अचार लेकर के कहता है कि भैया हम अपने घर से लाए हैं, अचार खा करके देखो ना, बड़ा अच्छा है। अब फिर सोए, उठे, बैठे, हंसते खेलते कूदते यात्रा बढ़ती गई।
यात्रा बढ़ती गई। एक यात्री का स्थान आया और उसने देखा कि अब मेरा स्टेशन आने वाला है, बोरिया बिस्तर समेटा और बगल वाला यात्री को बोला, भैया राम राम, क्षमा करना, हमारा तुम्हारा संग बस यहीं तक था, भगवान ने चाहा तो फिर जीवन की यात्रा में कहीं मिलेंगे। अब उसके जाने का दुख हुआ, क्योंकि 10-20 घंटा उसके साथ बीता था, उससे मोहब्बत हो गई थी, उससे प्रेम हो गया था, जाने का थोड़ा दुख हुआ। लेकिन अगले स्टेशन पर फिर एक नया यात्री आकर के बैठ गया। अब फिर एक यात्री के जाने का दुख था तो दूसरे यात्री के आने का सुख मिला। पहले दुख को भूल करके फिर सुख में रम गए। फिर यात्रा आगे बढ़ी, एक स्टेशन आया, किसी यात्री का स्थान आया, उस यात्री ने भी अपना बोरिया बिस्तर बांधा और राम राम कह करके अपने स्टेशन पर उतर गया। लेकिन हम जहां बैठे थे हमें ध्यान ही नहीं रहा कि एक एक करके जैसे सभी यात्री अपने स्टेशन पर उतर रहे तो हमारा भी स्थान आएगा, हमको भी उतरना होगा। और हम सबको विदा करने के चक्कर में ही, सबसे प्रेम मोहब्बत करने के चक्कर में ही अपना स्थान भी आने वाला है, हमको भी गाड़ी से उतरना है, ये बात भूल गए। और जब स्टेशन आया तो जल्दबाजी करने लगे। अब टीटी साहब ने गर्दन पे हाथ रखा और कहा, भैया तेरा स्टेशन आ गया, तू यहां से निकल। जब जाने का समय हुआ तो हम जल्दबाजी करने लगे, भैया भैया बस 2 मिनट समय दे दो, हम अपना बोरिया बिस्तर तो समेट ले। लेकिन टीटी ने देखा कि नहीं, इसको अब समय नहीं दिया जा सकता। पिताजी यदि इस बात को हर एक प्राणी समझ ले तो जीवन में कोई दुखी ही नहीं रहेगा। जैसे ट्रेन की यात्रा करने के क्रम में हमारे अनेक लोग मिलते हैं, बिछड़ते हैं, उसी प्रकार ये जीवन की यात्रा है। मानव जीवन का टिकट लेकर के मां के गर्भ में आकर के हम बैठते हैं, तब हमें पता नहीं होता कि हमारी जीवन की यात्रा में हमारे बगल में कौन होगा, हमारे साथी कौन होंगे, अपने कौन होंगे, पराये कौन होंगे। लेकिन जैसे माता जी के गर्भ से बाहर आते हैं, जीवन की यात्रा प्रारंभ होती है। लोगों ने सिखाया कि ये पिता हुआ तुम्हारा, ये माँ हुई, ये दादाजी, ये दादी, ये अपने, ये पराये, ये समाज, ये परिवार। और जहां हम किसी को संसार में नहीं जानते थे, धीरे धीरे सबको अब अपना मानने लगे। जीवन की यात्रा आगे बढ़ी। जब हम चले थे तो सब कुछ समेट करके आए थे, लेकिन जीवन की यात्रा जैसे आगे बढ़ी, धीरे 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 मोह बढ़ता गया, ममता बढ़ती गई, आसक्ति बढ़ती गई। हम अपना बोरिया बिस्तर फैलाते गए और जीवन की यात्रा आगे बढ़ती गई। माता जी का स्टेशन आया और माता जी ने राम राम कहा। पुत्र के साथ माता जी का वियोग हुआ, माता जी का स्टेशन आया और वो चली गई, तो माता जी के जाने का दुख हुआ। लेकिन जीवन में एक नया यात्री पुत्र बन करके आ गया। एक यात्री गया तो दूसरा यात्री आ गया। अब एक के जाने का दुख था तो दूसरे के आने का सुख था। फिर धीरे धीरे जीवन की यात्रा आगे बढ़ी। पिताजी का स्टेशन आया, पिताजी ने भी राम राम कहा और इस जीवन यात्रा को छोड़ करके चले गए। एक एक करके सभी यात्री का स्टेशन आता गया और सब चलते गए। लेकिन सबको विदा करने के चक्कर में हम इस बात को भूल गए कि जैसे सबको एक दिन जाना पड़ा, हमको भी जाना पड़ेगा। हमारी आसक्ति बढ़ती गई। हम भूल गए कि हमको भी एक दिन जाना है। मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम, मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम, भवन बनाता ऐसे जैसे, भवन बनाता ऐसे जैसे, हरदम यहाँ मुकाम, ये माया तेरी बहुत कठिन है। हर किसी को पता है कि जब यहां से जाने लगेंगे तो आदमी कुछ लेके नहीं जाता है, और किसी को इस बात का पता भी नहीं चलेगा कि हमको जाना कब है।
यही तो परम सत्य है कि किसी को पता नहीं है कि हमारा टिकट कब कट जाएगा, हमारा रिजर्वेशन कहां तक है, कितने दिन का रिजर्वेशन है, ये किसी को नहीं पता है भैया। इसीलिए राम नाम की नदिया अगम बही जाए, इनमें क्यों क्यों नहाए। तो जीवन जो मिला है इसमें खूब भरपूर भजन करिए, कुछ ऐसा करके जाइए। हमारे गुरु जी कहा करते हैं, कुछ काम करके जाना दुनिया से जाने वाले, जाते हैं रोज लाखों बेकार खाने वाले। रोज लाखों लोग मरते हैं, लाखों जन्म लेते हैं, लेकिन नाम हर कोई नहीं कमाता। कुछ ऐसा करके जाइए कि लोग मरने के बाद भी, आपका देह जब पूरा हो जाए उसके बाद भी लोग आपको याद रखें। ऐसा करके ना जाओ भैया, जीवन में ऐसा कुछ भी मत करो कि मरने के बाद लोग तुम्हें गाली दे और कहे कि अच्छा हुआ चला गया। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। ऐसा करके भैया कुछ जाओ कि तुम्हारे जाने का लोगों को दुख हो, गम हो। पिताजी को बहुत समझाए कि पिताजी जीवन की यात्रा जब आगे बढ़े तो बोरिया बिस्तर को फैलाना ये कोई बुरी बात नहीं है। जगह है तो बढ़िया से आराम से आसन बिछाओ, लेट जाओ, बढ़िया से भोजन करो, भजन करो और जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाते चलो। लेकिन ध्यान रहे कि तुम्हारा स्टेशन भी आने वाला है। सच्चा मानव वही है जो स्टेशन आने से पहले अपना बोरिया बिस्तर समेट करके गेट पर खड़ा हो जाता है, रख लेता है। आपने देखा होगा, ट्रेन की यात्रा आपने यदि की होगी तो आपने देखा होगा, यात्री का जब स्टेशन आता है वो देखता रहता है हमारा स्टेशन आने वाला है, स्टेशन आने वाला है। स्टेशन आने से पहले ही बोरिया बिस्तर सारा समेट लेता है। जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं सबको कहते हैं चलो अब उतरने का समय आ गया। और जब स्टेशन आता है तो अगल बगल वाले को सबको राम राम भैया हाय हेलो कह करके उतर जाते हैं और अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाते हैं। उसी प्रकार पिताजी इस मानव जीवन में भी सच्चा यात्री वही है, अपना स्टेशन आने से पहले सारा बोरिया बिस्तर समेट करके संसार में जिस जिसके प्रति हमारी मोह ममता थी, आसक्तियां थी, सबको समेट करके सबके ममता ताग बटोरी, ममपद मन ही बांधे बड़ी डोरी। सारी ममताओं को समेट करके, सारी आसक्तियों को समेट करके भगवान के चरणों में जोड़ करके, और जीवन की यात्रा जब पूरी होने वाली हो, अपना स्टेशन आ जाए तो सबको राम राम कह करके राम राम भैया, राम राम भैया, राम राम भैया, राम राम कह करके अपने जीवन की यात्रा से उतर जाए। और जहां जाना है स्टेशन पर भैया किसी को रहना नहीं होता, हर कोई अपने गंतव्य स्थान तक जाना है। उसी प्रकार आपको भी जाना है, कहां? भगवान के द्वार तक, भगवान के चरण तक, क्योंकि हमारा असली घर वही है। ये घर तो बस ऐसे ही टेम्पररी मिला है कुछ दिनों के लिए। इसलिए किसी संत ने कहा जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में तेल चमेली चंदन सावन, तेल चमेली, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। आवागमन लगी दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट रे भैया, आवागमन लगी दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट रे भैया। एक दिन पंछी उड़ जाएंगे, एक दिन
दिन पंछी उड़ जाएंगे, एक दिन तेरे तंबू टेंट जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद, जगत में। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंट रे प्यारे, हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंट रे प्यारे, घूमो दिल्ली। मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो, धोती पहनो या पेंट जगत में कोई न परमानंद, जगत में, जगत में कोई न परमानंद, जगत में। राष्ट्रपति हो जनरल कर्नल, चाहे हो लेफ्टिनेंट रे प्यारे, चाहे हो राष्ट्रपति हो जनरल कर्नल, चाहे हो लेफ्टिनेंट रे प्यारे, चाहे हो काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को, काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को, लेडीज हो या जेंट्स, जगत में कोई ना परमानंद, जगत में कोई न परमानंद, जगत में। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो जगत में कोई न परमानंद, जगत में, जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद, जगत। तो ये संसार जो है रेस्टोरेंट है भैया, इसीलिए एक दिन पंछी उड़ जाएंगे, एक दिन तो सबको जाना है, जाने से पहले तैयारी तो कर लो। अब जैसे यहाँ हम लोग दरभंगा से कथा कहने के लिए जब निकले थे तो सारी व्यवस्था करके निकले। ऐसे तो यहाँ सारी व्यवस्था थी ही, लेकिन फिर भी जैसे हम कहीं यात्रा करते हैं, निकलते हैं तो सारी व्यवस्था करके निकलते हैं। उसी प्रकार जब जीवन में आए थे, संसार में आए थे, तो भी सारी व्यवस्था भगवान ने की थी। अब यहाँ से आपको जाना है तो जाने की सारी तैयारी करके जाओ। काल सभी को खा जाएगा। काल ये नहीं देखता कि ये कथावाचक है, ये श्रोता है। काल सभी को खा जाएगा, लेडीज हो या जेंट्स, जगत में कोई न परमानंद। इसीलिए पिताजी देहे स्थिमान् शरुधिरेऽभिमतिं त्यजत्वं, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं, वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। पिताजी
सबसे पहले तो देह के प्रति जो आपकी ममता है उसका त्याग करिए, और फिर देह के जो रिश्ते नाते वाले हैं उनका त्याग करिए। संसार में लोग दो प्रकार की चीजों को जल्दी नहीं छोड़ पाते हैं। किसको किसको? एक पत्नी के मोह को। क्या बाबा? तोताराम बाबा। आहा, आज हम लोग बैठे थे दोपहरिया में, हम थे, लाखों जी थे और तोताराम बाबा थे। तो हमने इनसे पूछा कि बाबा आप दो हैं या एक? बोले एक है। वस्तुतः बात तो सत्य थी, सब अकेले आया है। हाँ, पुत्र दाराप्त बंधु नाम शास्त्र कहता है। देखो, इसलिए जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं होते ना, उनकी वाणी में शास्त्र का सार छुपा हुआ होता है। पुत्र दाराप्त बंधु नाम, शास्त्र में भागवत में लिखा है कि पुत्र के साथ जो संयोग है, दारा माने पत्नी के साथ जो संयोग है, और अपनों के साथ जो संयोग है, ये क्या है? पुत्र दाराप्त बंधु नाम संगमः पांथ संगमः। जैसे हम मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो रास्ता में अनेक प्रकार के लोग मिलते हैं ना, कोई अपना होता है, कोई पराया होता है, कोई अच्छे कोई बुरे होते हैं। उसी प्रकार जीवन की यात्रा में भी पत्नी पुत्र संबंधी ये सब क्या है? संगमः पांथ संगमः। जैसे पंथ में अनेक प्रकार के लोगों के साथ संगम होता है, संयोग होता है। अब कल से पहले तक इसमें बहुत सारे, मुझे लगता है कि 1-8% लोग होंगे जो मुझे जानते होंगे, 1-8% लोग होंगे जो मुझे जानते होंगे, बाकी कोई नहीं जानते होंगे। लेकिन ये जीवन की यात्रा में आप हमको यात्री के रूप में मिले हैं, और अब हमको आप जानने लगे और हम आपको जानने लगे, यही तो जीवन है। पुत्र दाराप्त बंधु नाम संगमः पांथ संगमः। इसलिए पिताजी जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं इदं जगत् पश्यानिशं जगदम जगतम इदम। इस संसार को अहर्निश कैसे देखिए? पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठं। क्षणभंगुर है संसार। अभी पता चला कि उस आदमी से बात हुई थी, कल पता चला कि वो आदमी संसार में रहा नहीं। ऐसा क्षणभंगुर है ये संसार। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। वैराग्य राग रसिक, वैराग्यवान जो लोग हैं, जो साधु हैं, संत हैं, उनके संग में रही और मन में वैराग्य को जगाइए। भव भक्ति निष्ठा, भक्तिमान होइए। फिर धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा। अन्यस्य दोष गुण चिंतन माश मुक्त्वा सेवा कथारसमहो नितरां पिबत्वम्। पिताजी, धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान्। धर्म का आश्रय लीजिए। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान्। लोक धर्म का त्याग करके परम धर्म का आश्रय लीजिए। सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम्। और साधु पुरुषों का संग करिए। लेकिन साधु का संग कैसे? जहि काम तृष्णाम्, कामनाओं का त्याग करके। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। पिताजी, अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, किसी का न दोष देखिए न किसी का गुण देखिए, क्योंकि गुण देखने से आसक्ति होगी और दोष देखने से घृणा होगा। तो न किसी से प्रेम करना है न किसी से घृणा करना है। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, करना क्या है? सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। सेवा करिए। आप लोगों से भी हाथ जोड़ के यह प्रार्थना है, जीवन में जितना हो सके लोगों का खूब सेवा करिए। काहे कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई।
परहित सरिस धर्म नहीं भाई। पर पीरा सम नहीं अदमाई, पर पीरा नहीं अदमाई। सभी लोग इस पंक्ति को गाइए। पर पीरा सम नहीं अदमाई, पर पीरा सम नहीं अदमाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। शास्त्र कहता है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, इसलिए सेवा खूब करिए। सेवस्व साधु पुरुषान् जि काम तृष्णा, अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासमुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। पिताजी सेवा करें। और सेवा है क्या? कई लोग कहते हैं कि हमको सेवा का मौका दीजिए। सेवा है क्या? बताओ। जो बोलेंगे ना इधर माता जी के वर्ग में, इधर नहीं, इधर से तो हम डरते हैं भैया थोड़ा। अरे भाई साहब बक्सा का आवाज उठाइए थोड़ा। श्री राधे। हाँ बताओ तो कोई सेवा का मतलब क्या है? जो बताएंगे ना उनको ये मोबाइल फ्री में दे दूंगा। बताओ। अरे भैया मत बताना, मोबाइल हमारे पास रहने दो। बता दोगे तो देना पड़ेगा, लेकिन इतना आसान भी कहाँ होता है। सत्संग जो करता होगा। सेवा वस्तुतः क्या है? किसी का पैर दबा देना ये सेवा है? कपड़ा साफ कर देना, आरती उतारना, रसोई तैयार करना, ये सब सेवा है? हाँ, ये सब सेवा का एक प्रकल्प है, एक विधा है, एक विधि है, नियम है। लेकिन वस्तुतः वास्तविक सेवा क्या है? शास्त्र कहता है आज्ञा शमन सोसाहिव सेवा। आज्ञा शमन डिस्टेंस हटाओ भाई। आज्ञा शमन सोसाहिव सेवा। आज्ञा शमन सुसाहिव सेवा। सो प्रसाद जन पावई देवा। सो प्रसाद जन पावई देवा। आज्ञा शमन सुसाहिव सेवा। आज्ञा शमन सुसाहिव सेवा। आज्ञा शमन सुसाहिव सेवा। वस्तुतः सेवा क्या है? मैं आपको बताता हूं। वास्तविक सेवा है आज्ञा का पालन करना। हम जिनको मानते हैं ना, जिनकी सेवा करना चाहते हैं, उनका सबसे बड़ा सेवा यह है उनकी आज्ञा का पालन करें। और यदि सेवा का नियम सीखना हो तो हनुमान जी से सीखो, लक्ष्मी मैया से सीखो, अंगद जी से सीखो, जिन्होंने अपने मन की बात नहीं की। आज्ञा शमन सुसाहिब सेवा। आज्ञा पालन के समान कोई सेवा नहीं है। और पिताजी आप वही करिए। सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। पिताजी निरंतर पीजिए। कई लोग कथा सुनते हैं और 7 दिन की कथा पूरी हुई, फिर पता नहीं जमाने में कब कथा सुनेंगे।
कल की कथा तो लाइव नहीं हो पाई थी शायद नेटवर्क की वजह से, नेट की वजह से, लेकिन जहाँ तक मुझे ज्ञान है आज की कथा लाइव हो रही है। चल रहा है ना, एकदम चकाचक चल रहा है, बढ़िया। चलिए, थैंक यू। आजकल सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा योगदान भी है कि अब जैसे आज हमने जो कथा कही, ऐसे तो लोग भूल जाते हैं, लेकिन अब यदि वीडियो अपलोड हो गया तो लोग जब चाहे उसको सुन सकते हैं। किसी ने अच्छा गाया तो उसको बाद में भी लोग सुन सकते हैं, किसी ने अच्छा कहा तो उसको हम बाद में सुन सकते हैं। यहाँ की कथा भी जो लाइव हो रही है उस कथा को आप बाद में भी सुन सकते हैं। हमारा जो YouTube चैनल है श्रवण दास जी महाराज के नाम से, उस चैनल पर सारी कथा है, पहले से भी है और फिर अगले महीने में भी हमारी कथा है। हम कथा भी थोड़ा कम करते हैं। यह कथा भी अभी 11 तारीख से ही होने वाली थी और 18 से हमारी दूसरी जगह कथा थी, लेकिन इस कथा का दिन थोड़ा आगे बढ़ जाने से उस कथा को अभी स्थगित कर दिया गया। बाद में फिर वो कथा होगी। इसके बाद फिर बाणेश्वरी भगवती जो मकरंदा है कोई, वहाँ है कथा, वहाँ की 10 अप्रैल से होगी। वहाँ भी भागवत कथा ही है। और इससे पहले अभी हरिपुर में कथा हुई थी, राम कथा, और फिर उसके बाद हरिपुर में ही कथा है शायद, देखना पड़ेगा। तो हम निवेदन कर रहे थे कि यहाँ एक शब्द है, उस शब्द पर ध्यान दीजिए। सेवा कथा रसम हो नितराम पिबत्वम। केवल एक बार कथा सुन लेने से जीवन में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं आएगा, निरंतर सुनना पड़ेगा। कोई भी काम आपको निरंतर करने से ही आपके जीवन में परिवर्तन आता है। शास्त्र सुचिंतक पुनि पुनि देखिए, भूप सुसेवित बश नहीं लेखिए। बार बार देखना चाहिए, संतों का संग बार बार करिए। ऐसा नहीं कि आज संत आए हैं तो खूब पूजा किए, खूब सम्मान किए, खूब सत्संग किए और चले गए, तो ना संत को हमसे मतलब है ना हमको संत से कोई मतलब है। सेवा कथा रसम हो नितराम पिबत्वम। पिताजी निरंतर पीजिए। समझाने वाला यदि बढ़िया हो तो समझने में बड़ा अच्छा लगता है। खिलाने वाला बढ़िया हो तो भोजन करने में आनंद बहुत आता है। उसी प्रकार कथा कहने वाला यदि सुंदर हो, उनकी बात समझ में आ रही हो तो कथा सुनने में बड़ा आनंद आता है। पिताजी आत्मदेव को सारी बात समझ में आ गई। एवं सुतोक्ति, सुत के द्वारा, गोकर्ण के द्वारा कही हुई बातों को उन्होंने आत्मसात कर लिया, अपनी आत्मा में बिठा लिया। और वनम गतो, वन में चले गए। 60 वर्ष पूरा हो गया था, 60 की उम्र हो गई थी। वन में गए और 10वें स्कंद भागवत का निरंतर पाठ किया, संतों के साथ बैठे और जीवन को सफल बना करके अंत में भगवान में मिल गए। भगवत प्राप्ति हो। घर में केवल 3 लोग बचे, एक मां और 2 पुत्र। पिता के चले जाने के बाद धुंधुकारी ने माता का बाल पकड़ा और डांट करके कहने लगा कि पिताजी जाने से पहले तुम्हें ही सारा धन दे गए होंगे, बताओ कहां धन छुपा के रखी हो। धुंधली कहने लगी कि जो था वो तो तुमने शराब पी करके सब बर्बाद कर दिया, अब घर में कहां कुछ है। बाल पकड़ करके खींच खींच करके मारने लगा। माता जी को बड़ा कष्ट हुआ। किसी बेटा के लिए हम इतना रो रहे थे, इसकी इतनी सेवा कर रहे थे, बड़ा कष्ट हुआ। अब विचार करिए कि उसी धुंधकारी के कारण पिता भी दुखी हुए थे, उसी धुंधकारी के कारण मां भी दुखी हो रही है, लेकिन धुंधकारी दुख का कारण एक ही है। एक का उत्थान हो गया, एक का पतन हो गया। मां अंधकूप में जाकर के गिर गई और मर गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने सत्संग नहीं किया था।
उसी धुंधकारी के कारण उनके पिता आत्मदेव भी दुखी थे, परेशान थे, लेकिन उनके पिता ने संतों की संगति की थी, सत्संग किया था, तो अंत में भी उनका कल्याण ही हुआ। और उनकी मां ने कभी संतों का संग नहीं किया था, इसीलिए उनकी अधोगति हो गई। इसका अर्थ यह है कि दुख का कारण भले एक हो, यदि आपने जीवन में सत्संग किया है तो सत्संग आपको कभी न कभी सही रास्ता अवश्य दिखाएगा। इसलिए सत्संग करना चाहिए। घर में केवल 2 लोग बचे, एक धुंधकारी और एक गोकर्ण जी। गोकर्ण जी ने मन में विचार किया कि इस दुष्ट के साथ रहना बड़ा मुश्किल होगा। तीर्थ यात्रा का बहाना बना करके चले गए तीर्थ यात्रा करने। धुंधकारी ने देखा कि घर में अब केवल हम अकेले हैं, 5 वेश्याओं को ला करके घर में रख दिया और उसके साथ रमन करने लगा। उसका भरण पोषण करने के लिए चोरी करने लगा, डाका डालने लगा, लोगों के घर में आग लगा देता था, उसका घर लूट लेता था। धन छीनना, चोरी करना, चमारी करना, मदिरापान करना, वेश्यावृत्ति करना ही इनकी दिनचर्या हो गई। 5 गणिकाओं ने देखा कि जब बहुत सारा धन का संग्रह हो चुका है तो 5 गणिकाओं ने मन में विचार किया कि इसी प्रकार से ये चोरी करता रहा तो एक ना एक दिन राजाओं के हाथों पकड़ा जाएगा, और जब राजा इसे दंडित करेगा तो मेरा भी नाम खुल जाएगा, तो मुझे भी दंड का भागी होना पड़ेगा। इसलिए 5 गणिकाओं ने क्या किया, आज की रात में जब धुंधकारी मदिरापान करके आए, मदिरापान करके नशे में धुत थे, खटिया पर लेटे हुए थे, 5 वैश्याओं ने मिलकर के उनको रस्सी से जोर से बांध दिया और लाठी लेकर के मारने लगी। धुंधकारी चिल्लाया कि मैं तुम्हारा भर्ता हूं, मैं तुम्हारा पति हूं, मुझे क्यों मार रही हो। गणिकाओं ने देखा कि रात का समय है, लोग सो रहे हैं, यदि ज्यादा हल्ला किया तो लोग उठ जाएंगे, मेरा भेद खुल जाएगा। तप्तांगार समूहांश तन मुखे चविचक्षिपुः। चूल्हा में जो आग जल रहा था, आग का गोला लेकर के अब विचार करिए, बुरे कर्म का बुरा नतीजा इसी को कहते हैं। बुरा कर्म किया था जीवन भर धुंधकारी ने, इसलिए नतीजा भी बुरा ही हुआ। कहावत है हमारे यहाँ कि करनी देखिया मरनी के बिड़िया, आज दिख रहा है। तप्तांगार समूहांश तन मुखे च विचक्षिपुः अग्निज्वालाति दुःखेन व्याकुलो निधनं गतः। आग का गोला लेकर के धुंधकारी के मुंह में ठूंसने लगी और मारने लगी। ना वो चिल्ला सकता था, न रो सकता था, कुछ नहीं कर सकता था। तप्तांगार समूहांश तन मुखे च विचक्षिपुः। उनके मुंह में आग का गोला ठूस ठूस करके मार दिया। अग्नि ज्वालाति दुःखेन व्याकुलो निधनं गतः। अग्नि के ज्वाला से दुखी होकर के व्याकुलो निधनं गतः, धुंधकारी मर गया। धुंधकारी को मिट्टी खोद करके नीचे में गाड़ दिया और 5 गणिकाओं ने सारा धन आपस में बंटवारा करके अपने अपने स्थान पर चली गई। धीरे धीरे ये बात फैल गई। लोगों ने पूछा गणिकाओं से कि तुम्हारा पति कहां गया? बोले बहुत सारा धन कमाने के लिए विदेश गया। लेकिन खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मधुपान रही मन दावे ना दवे जाने सकल जहान। धीरे धीरे ये बात खुल गई। गोकर्ण जी महाराज के कान में ये बात पहुंची कि मेरे भाई को गणिकाओं ने मार दिया। तब अपने भाई के कल्याण के लिए गया जी में जाकर के उनका श्राद्ध किया, पिंडदान किया, और श्राद्ध पिंडदान करके लौट करके आते हैं। रात्रि का समय था। अपने पैतृक स्थान में घर में जाकर के देखो, यही है संसार की। आज उस घर में दिया जलाने वाला भी कोई नहीं था, घर में कोई दीपक जलाने वाला भी नहीं था। गोकर्ण जी महाराज आए और रात्रि का समय था, भजन करने बैठ गए। मन में विचार किया कि लोगों को जगाना ही अच्छा नहीं होगा, प्रातः काल में सबसे फिर से मिल लेंगे। भजन करने बैठ गए। लेकिन जैसे रात्रि
मध्य रात्रि हुई, भजन करने बैठे हुए थे, बगल में देखा एक कोई जीव है जो बड़ा रो रहा है। छोटा सा भेड़ का बच्चा का रूप धारण करके कोई जीव है जो उनके आसपास में इर्द गिर्द घूम रहा है। वो कुछ कहना चाहता है पर बोल नहीं पाता। गोकर्ण जी ने पूछा, भाई कौन हो, क्यों हमें परेशान कर रहे हो? वो कहना चाहता है पर बोल नहीं पाता। हाथ में जल लिया गोकर्ण जी ने और जल को अभिमंत्रित करके वह जल उस जीवात्मा के ऊपर छिड़क दिया। उसमें जान आ गई। वो कहने लगा, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुन्धुकारेति नामतः स्वकीयेनैव पापेन ब्रह्मत्वं नाशितं मया। अहो भ्राता कृपा सिंधो, हे भाई मैं तुम्हारा भाई धुंधुकारी हूं। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुन्धुकारेति नामतः, मेरा नाम धुंधुकारी है। स्वकीयेनैव पापेन ब्रह्मत्वं नाशितं मया, अपने पाप के कारण ही आज मुझे यह गति हुई है। मैं बड़ा भूखा हूं भैया, बड़ा प्यासा हूं, मैं दर बदर भटक रहा हूं। अहो भ्राता कृपा सिंधु, भैया तुम तो कृपा सिंधु हो, कृपा निधान हो, मुझ दीन के ऊपर भी कृपा करो, मुझे मुक्त करो। वो कर्ण जी महाराज ने कहा कि भैया जैसे मुझे पता चला कि गणिकाओं ने तुम्हारा वध कर दिया है, तुम्हें मार दिया है, तो मैं तुम्हारी मुक्ति के लिए गया जी में जाकर के पिंडदान किया, श्राद्ध किया। फिर तुम्हें मुक्ति क्यों नहीं मिली? धुंधुकारी कहता है, गया श्राद्ध सतेरनापि मुक्तिरमे न भविष्यति। गया जी में 100 श्राद्ध करने के बावजूद भी हमारी मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि हम ब्राह्मण होकर के हमने मदिरा पान किया, वेश्यावृत्ति की, हमारा जीवन पाप करने में बीता है। भैया हमको मुक्त करो इस योनि से, बड़ा कष्ट में। गोकर्ण जी ने कहा कि चिंता मत करो, यही तो संत का स्वभाव है, दुखी को देख करके दुखी हो जाते हैं। दुखी हो गए गोकर्ण जी और कहने लगे, चिंता मत करो, हम तुम्हारे उद्धार का कोई उपाय करते हैं। प्रातः काल हुआ, रात वाली बात सारे लोगों को बताया। सभी लोगों ने विचार किया कि धुंधुकारी का उद्धार कैसे। भगवान सूर्य देव को अर्घ दे रहे थे, उसी समय गोकर्ण जी महाराज ने भगवान सूर्य नारायण से पूछा, तुभ्यं नमो जगत साक्षिण। हे सूर्य देव, आप तो सबके कर्म के साक्षी देवता हैं, आप तो सब जानते हैं कि किसने क्या कर्म किया है, किसकी कैसे अधोगति हुई है, किसका कैसे उत्थान हुआ है, किसका कैसे कल्याण होगा। आप तो कर्म के साक्षी देवता हैं, तो आप ही बताइए कि मेरे भाई धुंधुकारी का उद्धार कैसे होगा। सूर्य नारायण भगवान कहते, श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहं पाचनम कुरु। भगवान सूर्य नारायण कहते हैं, हे गोकर्ण जी, आप अपने भाई धुंधुकारी के उद्धार के लिए सप्ताह भागवत का अनुष्ठान करिए, तो मुक्त हो जाएंगे। गांव वालों ने चंदा इकट्ठा किया, धन का संग्रह किया। शांति वातावरण में एक व्यासपीठ बन के तैयार हुआ। उस व्यासपीठ पर श्री गोकर्ण जी महाराज बैठे हुए हैं। गांव के एक एक श्रोता सभी आकर के पंडाल में बैठ गए। कथा प्रारंभ हुई। गोकर्ण जी महाराज ने कहा, भैया धुंधुकारी, हम तुम्हारे उद्धार के लिए भागवत का अनुष्ठान कर रहे हैं, तुम जहां कहीं भी हो इस पंडाल में आकर के बैठ जाओ। धुंधुकारी पंडाल में आकर के देखा, यहाँ तो बहुत लोगों की भीड़ है, मैं बैठूं तो कहां बैठूं। एक बांस का छिद्र दिखाई दिया, उस बांस के छिद्र में जाकर के चुपचाप धुंधुकारी बैठ गया और आंख बंद करके कथा सुनता रहा। प्रथम दिन की कथा जब पूरी हुई तो बांस का पहला गांठ फटता है, आवाज हुई, पर किसी को इस बात का पता नहीं चला कि बांस का गांठ क्यों फटा।
दूसरे दिन की कथा में दूसरा गांठ फटा, तीसरे दिन की कथा में तीसरा गांठ, चौथे दिन की कथा में चौथा, और इसी प्रकार से सातों दिन की कथा जब पूरी हो गई, सातों गांठ फट गए, बांस फट करके दो भाग में गिरा और उसके बीच से श्री धुंधुकारी जी दिव्य रूप धारण करके प्रकट हुए। बोलिए भागवत भगवान की। दिव्य रूप धरो जातस तुलसीदाम मंडितः पीतवासो घनश्यामो मुकुटि कुंडलान्वितः। दिव्य रूप धारण करके, कैसे दिव्य रूप? तुलसी दाम मंडितः, गले में तुलसी की माला है, कान में कुंडल है, मुकुट है, पीतांबरी वस्त्र फहरा रहा है, मानो साक्षात घनश्याम ही प्रकट हो गए। दिव्य रूप धरो जातस तुलसीदाम मंडितः पीतवासो घनश्यामो मुकुटि कुंडलान्वितः। कुंडल झलक रहे हैं, सिर पर मुकुट है, पीतांबरी वस्त्र है, देह पर दिव्य तेज है, मुख पर प्रसन्नता है। सभी श्रोताओं को लगा कि साक्षात भगवान प्रकट हुए हैं। तो धुंधुकारी कहता है, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है भागवत की कथा जो मुझ जैसे प्रेत को भी सुंदर स्वरूप प्रदान किया, मुझ जैसे प्रेत का दुख भी दूर करने वाली। धन्य है भागवत की कथा। भैया, इस संसार में वह व्यक्ति, वह जीव अधम है जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी भागवत की कथा श्रवण नहीं करता है। आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित् चित्तं विधाय शुक शास्त्र कथा न पीता। चांडाल वदवच्च खरवद्दतेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी जीवन में एक बार भी चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता, सुख शास्त्र अर्थात भागवत की कथा श्रवण नहीं करता है, पीता नहीं है। चांडाल वदवच्च खरवद्दतेन नीतम, वो चंडाल के जैसा है। मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा, मानो उसका जन्म लेना निरर्थक है जिसने भागवत की कथा श्रवण नहीं की। इतने देर में भगवान नारायण का पार्षद विमान लेकर के आए और धुंधुकारी का हाथ पकड़ करके विमान में बैठाने लगे। बोले, भैया कौन हो? बोले, हम धुंधुकारी हैं। अच्छा, तो भागवत की कथा से धुंधुकारी का उद्धार हो गया। अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः, आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत् कुतः। गोकर्ण जी महाराज भगवान के पार्षदों से पूछते हैं कि भैया, अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः, यहाँ तो बहुत सारे निर्मल श्रोता हैं, आपने सबके लिए विमान क्यों नहीं लाया? तो भगवान के पार्षदों ने कहा, श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोत्र संस्थितः। श्रवणस्य कृतं सर्वैर न तथा मननम कृतं। कथा तो सबने सुनी है, लेकिन कथा को सुन करके जैसा मनन धुंधुकारी ने किया है वैसा किसी ने नहीं किया है। इसलिए केवल विमान धुंधुकारी के लिए आया। धुंधुकारी भगवान के पार्षदों के साथ बैठ करके गोलोक धाम को चले गए। बाकी सभी श्रोता हाथ मलते रह गए। अब की बार पुनः गोकर्ण जी महाराज ने विचार किया कि सबका सहयोग से ही कथा प्रारंभ हुआ था, सबके उद्धार के लिए पुनः एक बार भागवत का अनुष्ठान हुआ और अब की बार सभी श्रोता बड़े सजग से कथा सुन रहे हैं, बड़े सतर्क होकर के, कोई अपने मन को इधर उधर न भटकने दे रहे। भैया, ये मन बड़ा चंचल है। इस मन को जितना समझाओगे उतना ये और चंचल हो जाता है। मन को समझाने का एक तरीका है, क्या? मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन ही जीव के बंधन और मोक्ष दोनों का कारण है। मन को यदि धीरे 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 भगवान में लगाते जाओगे तो मन जो है मोक्ष का कारण बन जाएगा, और यदि मन को धीरे धीरे संसार में रमाते जाओगे तो मन बंधन का कारण बन जाता है। लोग नाहक ही किसी मजबूर को बुरा कहते हैं। काबू में अपना मन नहीं तो ध्यान क्या करे,
आंखें न करे दीदार तो भगवान क्या करे। अपने मन को बस में करने का एक सही तरीका है अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास के द्वारा, पुनराभ्यास के द्वारा, योग वृत्ति के द्वारा, वैराग्य के द्वारा मन को नियंत्रित किया जा सकता है। सभी श्रोता सतर्क होकर के कथा श्रवण कर रहे हैं। अब की बार जब कथा पूरी हुई तो सबके लिए विमान आया। अयोध्या वासिनः सर्वे यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन तेनीता। जैसे अयोध्यावासी भगवान श्री सीताराम जी के साथ साकेत धाम को गए, जैसे ब्रजवासी भगवान कृष्ण के साथ गोलोक धाम को गए, उसी प्रकार उत्तम नगर के रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं सभी गोकर्ण जी महाराज के साथ विमान में बैठ करके भगवत धाम को गए। बोली भागवत भगवान की जय। नारद बाबा बड़े प्रसन्न हो गए। वाह, आज भरोसा हो गया कि भागवत की कथा श्रवण करने से ज्ञान, भक्ति, वैराग्य के पापों का नाश भी होता है। अचानक कोई व्यक्ति पाप करते करते मर जाए और उसे प्रेत इत्यादि योनि प्राप्त हो गई हो, उसके उद्धार के लिए भी यदि उसके कोई भी लोग अनुष्ठान करते हैं, भागवत का अनुष्ठान करते हैं, तो उसका भी उद्धार हो जाता है। अब कृपा करके ये बताओ कि यदि किसी को भागवत की कथा करानी हो तो उसका नियम क्या है। अंतिम अध्याय में सनकादि ऋषि कहते जिनको भागवत की कथा करानी हो उसके लिए नियम क्या है। अब हम उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले कथा में दो चीज की आवश्यकता है, एक श्रोता और एक वक्ता। यदि कथा सुनने की इच्छा हो तो सबसे पहले किसी योग्य पंडित के यहां जाकर के, किसी वैदिक ब्राह्मण विद्वान के पास जाकर के सुंदर तिथि मुहूर्त चयन करवाना चाहिए। उसके बाद हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, जैसे भगवान शबरी के घर में जाकर के शबरी को कृतार्थ किए, निषाद राज को भगवान अपना करके उनको कृतार्थ किया, उसी प्रकार आप भागवत जी को ला करके हमारे गृह को भी पवित्र करिए। ऐसा भाव रख करके ब्राह्मण देवता से, संत भगवान से निवेदन करना चाहिए। व्रत की दीक्षा लेनी चाहिए। और सबसे पहला नियम तो यह है कि जो वैष्णव नहीं है उसको कथा सुनने का अधिकार ही नहीं। विष्णु दीक्षा विहीनानां नाधिकारः कथा श्रवे। जो वैष्णव नहीं है उसको कथा सुनने का कोई अधिकार नहीं है। अब कृपा करके बताओ तो माता जी, बहन जी, आप लोग में कितने ऐसे श्रोता हैं जो वैष्णव नहीं है? हाथ उठा करके बताइए। तो सबसे पहले तो वैष्णव हुई, क्योंकि वैष्णव जो नहीं है उनको कथा सुनने का कोई अधिकार नहीं है। और आप में से भी बहुत श्रोता ऐसे हैं जो वैष्णव नहीं है। देखिए, हूं तो बच्चा, लेकिन प्रार्थना करता हूं कि आपको वैष्णव हो जाना चाहिए। वैष्णवता का बड़ा गुण है, हम चर्चा करेंगे आगे कथा में। इसका कोड सही करवाओ, आवाज गड़बड़ हो रहा है, नहीं सुनाई दे रहा है आप लोगों को। इस बक्सा का कोड जो है उसको सही करिए, छोड़ता है, पकड़ता है, पता भी? हाँ, अभी ठीक है। विष्णु दीक्षा विहीनानां नाधिकारः कथा श्रवे। शास्त्र की आज्ञा है, जो वैष्णव नहीं है उसको कथा सुनने का अधिकार नहीं है। इसीलिए सभी लोग वैष्णव हो जाइए। और वैष्णव भी दो प्रकार के होते हैं, असली और नकली। अब असली वैष्णव क्या है, नकली वैष्णव क्या है, इसकी चर्चा करेंगे। अभी तो 5 दिन और आप लोगों के साथ है। एक संत कहते हैं, वैष्णव हो मैं पर तो नहीं असली तो नकली वैष्णव, नहीं असली तो नकली वैष्णव हो मैं पर तो, वैष्णव हो मैं पर तो
नहीं असली ता नकली वैष्णव नहीं। वैष्णव हो मैं जाइन बुझ जाऊं वैष्णव है मैं, जाइन बुझ जाऊं वैष्णव, जाइन बुझ जाऊं वैष्णव है मैं, जाइन भूल समेत कर दो वैष्णव हो मैं ये कर दो, जाइन बुझ जाऊं। यम घिसिए तो खूब पिटिए तो ये तो जाके नरक में ठेल, यम घिसिए तो खूब पिटिए तो। जे सब वैष्णव नहीं छे ध्यान से सुनबे, यम घिसिए तो झोंट पकड़ के आ ई जे बुझबे जे मरे से पहले झोंट कटा लेबे टकला हो जेबे तो टिक्की पकड़ के घिसिया। यम घिसिए तो खूब किकिए तो दे तो जाके नरक में ठेल। आ तखन की हेते पंडितवा सब झूठे कहलक, पंडितवा सब झूठे कहलक, तखन बुझ पड़तो वैष्णव हो मैं ये करतो। नहीं असली ता गला फाड़ ले नीचे गावन हो। जाइन बुझ जाओ वैष्णव है मैं, जाइन बुझ जाओ भूल समेत दर दो वैष्णव हो मैं ये पर दो, वैष्णव हो मैं ये पर दो, वैष्णव हो मैं ये पर दो। बोलिए अनंत कोटि वैष्णवन शरणन की, बोलिए राधे राधे। जितने लोग हाथ उठाए हैं सबको वैष्णव होना पड़ेगा। हाथ ही नहीं उठाएंगे है कि नहीं? अच्छा कितने लोग वैष्णव होइएगा हाथ उठाइए तो? अरे वाह बहुत सुंदर। और इधर वाले हाथ उठाइए तो थोड़ा हम इधर भी देखें। अरे भूतरू सब तू उठावत है, तोरा पता है कि वैष्णव का होता है? अरे भूतरू सब उठा रहा है। देखिए जो जो कथा सुने हैं सबको वैष्णव हो जाना चाहिए। अब चाहे यहाँ आकर के सुने हो चाहे माइक से सुने हो घर पर, अब वैष्णव नहीं होना है तो कान में रुई डाल लो। लेकिन मेरा भाव यह नहीं है, आप किसी प्रकार से कथा सुनिए। निवेदन यह है कि वैष्णव हो जाइए, एक ना एक दिन आपको वैष्णव होना ही पड़ेगा। अंत में जब कोई मरने लगता है, अंतिम सांस गिनता है, तो लोग क्या करते हैं कि अरे गंगाजल तुलसी लाओ, अंत समय में भी कम से कम इसके मुंह में गंगाजल और तुलसी डाल दिया जाए। इसीलिए सभी लोग वैष्णव होइए। विष्णु दीक्षा विहीनानां नाधिकारः कथा श्रवे। जो वैष्णव नहीं है, जिन्होंने वैष्णवी दीक्षा नहीं ली है, ना अधिकारः कथा श्रवे, कथा सुनने का उसे अधिकार ही नहीं है। अब इसका अर्थ यह है कि वैष्णव जन तो तेने कही, पीर पराई जान रे। वैष्णव जन तो तेने कही, पीर पराई जान रे। वैष्णव जन तो तेने पीर पराई जान रे। तो जितने लोग कथा सुने हैं और जितने इस बात को मानते हैं कि कन कन में भगवान का वास है, उस जीव में भी वही परमात्मा वास करते हैं जो परमात्मा हमारे अंदर है।
तो हाथ जोड़ के इस दास का एक निवेदन है कि आज से हम लोग मांसाहार का त्याग करें, अभक्ष पदार्थ न खाएं। किसी जीव को मार करके देह को हष्ट पुष्ट करना ये साक्षात अन्याय है। इसीलिए वैष्णव हो जाइए, मांसाहार का त्याग करिए। अरे संसार में अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर पदार्थ हैं, पाने के लिए संसार में वस्तुओं की कमी नहीं है, बहुत चीज है। भगवान को भोग लगा करके चकाचक पाइए, क्या रखा है उन चीजों में। तो सबसे पहले श्रोता को, वक्ता के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। थोड़ा बढ़ाओ की आवाज। श्री राधा। वक्ता कैसा हो? बोले विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योक्त निष्पृह। भागवत की कथा कहने वाले कैसे हों? तो बोले विरक्त होना चाहिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रः, सबसे पहला लक्षण क्या है? वो विरक्त होना चाहिए। और दूसरा वैष्णव होना चाहिए। आजकल तो बड़ा दुख होता है भैया, जिसका मन करे चार दुपट्टा ले लिए, बड़ी बड़ी मोटी मोटी माला पहन लिए, थोड़ा तिलक विलक लगा लिए, लाल पीला हरा उजला कपड़ा पहन लिए, और कोई भी कथा कहने बैठ जाता है। दो चार गाना, दो चार शेरो शायरी याद कर लिए, चार कलाकार को संग में लेकर के बैठ गए और नाम लिखवा दिए संगीत में भागवत की कथा। वाह भैया, भागवत कहने का अधिकार किसको है? शास्त्र कहता है विरक्तो वैष्णवो विप्रः, जो विरक्त है, जो वैष्णव है और जो विप्र है, ब्राह्मण है, जिनका शास्त्रानुकूल यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है, जो ब्राह्मणोचित संस्कार से अलंकृत है और वेद शास्त्र विशुद्धकृत, जिनको वेद का ज्ञान है, शास्त्र का ज्ञान है, विशुद्धकृत, वेद शास्त्र में निष्णात विद्वान है, दृष्टांत कुशलो धीरः, और जो दृष्टांत देकर समझाने में परम कुशल हो, वक्ता कार्योक्त निष्पृह, उसी को वक्ता वाला काम करना चाहिए। वक्ता वही होना चाहिए जिनमें ये सारे गुण विद्यमान हो, और वक्ता को लोभी भी नहीं होना चाहिए। वक्ता कार्योक्त निष्पृह, निष्पृह वक्ता कार्य, जो निष्पृह है, जिसमें लोभ नहीं है, उसको कथा कहने का अधिकार है। लोभ हो तो बस एक बात का कि धर्म का खूब प्रचार प्रसार हो, वैष्णवता का प्रचार प्रसार हो, भगवान नाम का प्रचार प्रसार हो, बस इस बात का लोभ होना चाहिए। यदि कोई स्त्रैण है तो त्याज्यस्ते यदि पंडिताः, कोई बहुत बड़ा विद्वान है, वैदज्ञ है, लेकिन स्त्रैण है तो उसका त्याग कर देना चाहिए। श्रोता के भी कुछ नियम हैं। सबसे पहले तो वैष्णव होना चाहिए और गुरु गोविंद के चरणों में उनकी निष्ठा होनी चाहिए। हमारे श्रोता जो हैं श्री ताराकांत चौधरी जी और उनकी धर्मपत्नी, उनसे भी इस व्यासपीठ से निवेदन है कि बिना तिलक का कभी ना रहिए। बिना तिलक का चंडाल रहता है भैया। जिस लड़की का विवाह हो जाए और वो लड़की मांग में सिंदूर ना करे, आजकल तो स्टाइल बहुत मारती है। आजकल की जो बहनें होती है जिनका नया नया विवाह होता है, सिंदूर यहाँ लगाना चाहिए तो यहाँ तनीत लगा लेती है और ऐसे केस को घुमा लेती है। हाँ, विवाह के बाद भी जींस पैंट पहन करके खूब चलती है। तो ये सब पश्चिमी सभ्यता का देन है, इसमें हमारा आपका कोई दोष नहीं है। अयम तो युग धर्म वही वर्तते कश्य दूषणम, इसमें किसी का कोई दोष भी न कहा जाए। ये तो युग धर्म है, कलयुग का प्रभाव है कि हम अपनी सभ्यता और संस्कृति को छोड़ करके दूसरे के संस्कार को अपना, कुसंस्कार को अपना रहे। पश्चिमी सभ्यता के लोग हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं और हम लोग क्या करते हैं, उनके कुसंस्कारों को अपना रहे हैं। ये दुर्भाग्य है हमारा आपका। आज भी साड़ी में माताएं जितनी सुंदर लगती है और वस्त्र में उतनी सुंदर नहीं लगती है, देवी के जैसे लगती हैं। और दिव्यति प्रकाशयति आशा देवी, जिनके आने से दिव्यता आए, जीवन में प्रकाश आए, वही तो देवी है। तो हम निवेदन कर रहे थे कि श्रोता का पहला लक्षण है वो वैष्णव होना चाहिए।
गुरु गोविंद के चरणों में उनकी निष्ठा होनी चाहिए और बिना तिलक का कभी ना रहिए, क्योंकि भैया ये छाप रहेगा ना। संत भगवान कहते बाना बरो दयाल को, यमदूत आएगा भी तो ये देख करके नंबर ये जो है तिलक देख करके भाग जाएगा ससुरा, सोचेगा अरे ये तो भगवान का स्पेशल आदमी है। जैसे पुलिस को देख करके चोर उचक्के डर जाते हैं कि नहीं, बताओ हाँ कि नहीं। पुलिस को देख करके स्टार वाली पुलिस वर्दी, यदि कोई आम आदमी भी पुलिस का वर्दी पहन ले और आ जाए तो लोग डर जाते हैं। उसी प्रकार यदि कोई तिलक लगा करके रहे और यमदूत आएंगे तो डर जाएंगे, भाग जाएंगे। इसलिए बिना तिलक का कभी भी मत रहिए। कथा से एक दिन पूर्व ही व्रत की दीक्षा लेकर के, कथा के दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त बेला में उठ करके गुरु गोविंद की पूजा अर्चना करने के बाद कलश यात्रा करे और कलश यात्रा के बाद सारे कलशों को प्रतिष्ठित करे यज्ञ मंडप पर। केले के खम्भ से बंधन वार से उसे सजाना चाहिए। मंडप सजा हुआ होना चाहिए, एकांत में ऐसे स्थान में होने चाहिए मंडप जहां शोर ना हो, ज्यादा हल्ला गुल्ला ना हो, नहीं तो कथा में विघ्न होती है। अब यहाँ तो दोनों साइड रास्ता है, उधर से पी इधर से पी, भाई अब बीच में कथा कहना पड़े। तब जो स्थान है सो है, नहीं तो कथा स्थल ऐसा होना चाहिए जहां शोर गुल ना हो। कथा के प्रारंभ में ही कम से कम 3 अथवा 5 वैष्णव ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए। इसमें एक भागवत जी के मूल पाठ कर रहे हो, एक मंत्र जप कर रहे हो, सारी पूजा इत्यादि की व्यवस्था कर रहे हो। और कथा जब प्रारंभ हो तो प्रारंभ होने के पहले व्यास पीठ पर बैठे हुए जो शुक स्वरूप व्यास है उनसे निवेदन करना चाहिए। संसार सागरे मग्नम दीनम मां करुणानिधे कर्म मोह गृहीतांगम मामुद्धर भवार्णवाद। हे करुणानिधान, संसार सागरे मग्नम, संसार सागर में मग्न है हम जीव। दीनम मां करुणानिधे, करुणानिधान हम दीन पर दया करिए। कर्म मोह गृहीतांगम, और कर्म रूपी मोह से हमारा पैर, हमारा देह, हमारा जीवन जकड़ा हुआ है। मामुद्धर भवार्णवाद, इस संसार सागर से मेरा उद्धार करिए। इस भाव से, बड़े दैन्य भाव से नीचे बैठ करके बड़े श्रद्धा पूर्वक कथा श्रवण करनी चाहिए। कथा के प्रारंभ में भगवान नाम कीर्तन हो, कथा के मध्य में भगवान नाम कीर्तन हो और कथा के विश्राम में भी भगवान नाम कीर्तन हो। आजकल तो परंपरा बदल गई है, लेकिन कथा 2 सत्र में होनी चाहिए, प्रातःकालीन सत्र में भी और मध्याह्न संध्याकालीन सत्र में भी। ऐसे कथा तो 2 सत्र में होती ही है। प्रातःकालीन वेला में विविध प्रकार के प्रतिष्ठित देवी देवताओं का पूजन होता है और मूल पाठ भागवत जी का होता है, और संध्याकालीन वेला में उसकी हिंदी व्याख्या हम लोग कथा के रूप में श्रवण कर पाते हैं। इन 7 दिन की कथा में जितने भी उत्सव आए, भगवान का जन्मोत्सव हो, विवाह उत्सव हो, जितने भी उत्सव हो, उस सभी उत्सवों को बड़े धूमधाम से मनाना चाहिए। भगवान ने जितना सामर्थ्य दिया है, सामर्थ्य के अनुरूप। ए भैया, दिमाग कहाँ बारा हो, छोड़ता है उसको ठीक करिए। पान उन खा करके पूरा मस्त रहते हैं आप। अच्छा नहीं खाते, गुटखा खाते हैं। थैंक यू, बहुत खाइए, कनी मनी ना खाइए। सही राधा, सही राधा। इन 7 दिन की कथा में जो भी उत्सव आए, उन सभी उत्सवों को बड़ी धूमधाम से मनाना चाहिए। भैया 7 दिन भोजन क्या करें? हाँ हाँ हाँ, भोजन का नियम है लघ्वाहारः सुखावह। ऐसे तो भोजन का विधान है कि 7 दिन 7 रात तक केवल गाय का घी पी करके कथा सुनिए। न भैया कहीं पेट खराब हो जाए तो
बोले दूध पी करके कथा सुनिए, दूध भी न पचे तो बोले फल खा करके कथा सुनिए, और फल खाने के बाद भी यदि कचौड़ी पकौड़ी खाने का मन करे तो बोले भोजनम तो ब्रह्मण्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासो बरह प्रोक्तो कथा विघ्न करो यदि। एक पंडित जी थे जो बड़े भोजन भट्ट थे, भोजन से उनको बड़ा प्रेम था। तो हम कथा कहने गए थे, आवाज थोड़ा कम करिए बॉक्स। हम कथा कहने गए थे तो हम उस कथा में ये वर्णन कर रहे थे कि कथावाचक को भी, पंडित जी को भी और श्रोता को भी क्या क्या खाना चाहिए। तो पंडित जी 7 दिन की कथा में और कुछ याद नहीं किए, एक श्लोक याद कर लिए, क्या कि भोजनम तो ब्रह्मण्ये कथा श्रवण कारकम। अब वही पंडित जी हमारे साथ कहीं, बहुत पहले की बात है, वही पंडित जी हमारे साथ कहीं कथा में गए तो हमने कहा पंडित जी आपको फलाहार में रहना है। नहीं पंडित जी, तो पंडित जी ने कहा नहीं नहीं, आपने तो कथा में कहा था कि भोजनम तो ब्रह्मण्ये कथा श्रवण कारकम। उनको बड़ा आश्चर्य लगा कि भाई 7 दिन की कथा में दूसरा कोई श्लोक याद नहीं हो, यही श्लोक का है याद किया, काहे कि भोजन का बड़ा प्रेमी था। मतलब दूध पी करके कथा सुननी चाहिए, ये श्लोक याद नहीं हुआ। लघ्वाहारः सुखावहः, ये श्लोक याद नहीं हुआ। लेकिन भोजनम तो ब्रह्मण्ये, भोजन ही श्रेष्ठ है यदि भोजन करने से कथा सुनने में मन लगे तो। भोजनम तो ब्रह्मण्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासो बरह प्रोक्तो कथा विघ्न करो यदि। यदि उपवास किए हुए हैं और कथा सुनने में मन नहीं लग रहा है तो भैया ऐसा उपवास न करो, तब तो फिर बढ़िया बढ़िया प्रसाद पाओ और खूब मन से भगवान की कथा सुनो। कहने का अर्थ यह है लघ्वाहारः सुखावहः, आप प्रसाद वही लीजिए, दूध उतना लीजिए, घी उतना पीजिए, फल उतना लीजिए, अन्न उतना लीजिए जितने से आपके देह स्वस्थ रहे। लघ्वाहारः, लघु आहार लीजिए, फलाहार फैलाहार मत लीजिए। लघ्वाहारः सुखावहः, क्योंकि लघु आहार करने से, अब ये नियम सब इसलिए भी है क्योंकि 4 घंटा 5 घंटा कथा होती है। 5 घंटा में यदि ज़्यादा पानी पी लोगे, ज़्यादा दूध पी लोगे, ज़्यादा भोजन करोगे तो देह आलसी हो जाएगा, नींद आएगी, लघु शंका लगेगा। बार बार कथा में विघ्न ना हो, इसीलिए कहा कि लघ्वाहारः सुखावहः। 7 दिन की कथा जब पूरी हो जाए तो उसका दशांश हवन करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस महामंत्र से अथवा 10वें स्कंद के एक एक श्लोक से आहुति डालनी चाहिए। और यदि हवन करने का सामर्थ्य ना हो तो साकल्य लेकर के किसी अग्निहोत्री ब्राह्मण के यहाँ पहुंचा दिया जाए। गीता का पाठ अवश्य श्रवण करना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ श्रवण करना चाहिए, और कम से कम 12 वैष्णव ब्राह्मणों को मधुर भोजन कराना चाहिए। और कथा का पूरा फल हमको मिले। 7 दिन की कथा और इस यज्ञ का फल प्राप्त करने के लिए दद्यात् सुवर्णम धेनुम च व्रत पूर्णत्व हेतवे, गोदान अवश्य करना चाहिए और स्वर्ण दान अवश्य करना चाहिए। लेकिन वो वाला गोदान नहीं करना चाहिए कि सौरल गया बाभन के दान। कहावत है न अपना एहिठाम, हमरा अब गामक नाम क्या कहब, एक ठाम कथा कहे चलिए तो हुनकर इच्छा भेलनि हम सब किछु करी, सब विधि पूरा करी, सोनो दान करी, वस्त्रो दान करी, सज्जा दान करी, अन्न दान करी, गोदान करी, एकटा गाय दान केला। पंडित जी यहाँ चलिए ओहि कथा में। हाँ 10-12 साल से तो सब कथा में थे, बुझलहुँ। वो गाय दान भेले बड़ बढ़िया। अब गाय मान लिअ हाँकि के लऽ जेतै, गाड़ी पर गेलै, जाइत जाइत गाय के अंतिम हालत भऽ गेलै। स्थान पर पहुँचऽ से पहिने वो गाय हमरा ककरो और के देमऽ पड़ल। ताम बघौले में रहै छलियै, बहुत बच्चा के बात छै। अब गामक नाम लऽ ले, बड़ दूर नहीं छै, इर्द गिर्द में छै। एम्हर भले हम नहीं आयल छलियै, लेकिन उम्हर सब तो कहने छै कि नहीं कथा।
सुपौल बिरौल सबमे नेवरी कहुआ इस सबमे सब ठाम बहुतो ठाम कथा भेल छै। नहीं 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 आ सहस्राम कहाँ एना नहीं कहियो, अहाँके बहिनक गाम है। आ पोखरामो अहाँके बहिनके गाम है। नहीं पोखराममे बड्ड हमरा मानदान भेल छल, गेल छलहुँ पोखराममे। देखियो सब ठाम होइ छै, हर आदमी अलग 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 सबके भगवान के हर आदमी के सामर्थ्यो अलग अलग होइ छै। ई तऽ कोहिना प्रसंगवशात अपना एहिठाम चूँकि कहावत छै जे सौरल गाय बाभन के दान, लेकिन कहके भाव भेलै जेना हमर तारा बाबू से हमरा बात भेल तऽ कहले सरकार वस्त्र अहाँ अपने लऽ लेबै, जे पाइ लागतै हम दऽ देबै। कतहु कतहु होइ छै, एकठाम गई अहाँ रहबे करी ओहि कथामे, गेलिए वस्त्र लेबऽ ले, दुकान पर रही, घरक लोग कहलकै जे अहाँ अपने हिसाब से वस्त्र लिअ, लै ले गेलहुँ। हम सब बैसले छलिए, एकटा आदमी एले कहलकै कि जे धोती देखाओ दान करऽ वाला। हमरा आश्चर्य लागल, चूँकि हम वस्त्र सब अपने जल्दी नहीं खरीदै छी, लोके सब बरदै छथि। तऽ हम मोने मोन विचार करऽ लगलिए जे भऽ सकै छै कंपनी के नाम हेतै दान करने वाला वस्त्र या धोती। कहलकै कते रेंज में चाही? अरे भैया दान करे वाला दियो ने, पंडित जी सबके देबै। हम हुनका बजेलिए, हम कहलिए दुकाने में रही बैसल, हम कहलिए सुनू एहि संसार में सबसे बुर्बक पंडित जी होइ छथिन। हाँ अहाँ सब बेटी के विवाह करै छी, बेटा के उपनयन करै छी, केओ पंडित जीवन भरि वेद के अध्ययन क, संस्कृत के अध्ययन क, दुख सुख काटि हमरा अहाँ के संस्कृति के बचेने है, संस्कार के बचेने है। आ तै पंडित जी बेर में जो एहि तरह के बात करबै तऽ नीक बात नहीं भेल। किनको यदि कोनो वस्तु दी, वस्त्र होय, अन्न होय, किछो होय, नीक पदार्थ दी, ककरो एहन चीज नहीं दी जे ओ पहिरबे नहीं करे, ओ खेबे नहीं करे। बुझलहुँ? सब गोटे की बात कहै छी, तैं पंडित जी सबके खराब सामान सब नहीं देबै। क्यों पंडित जी? हाँ दद्यात सुवर्णम धेनुम च व्रत पूर्णत्व हेतवे। यज्ञ का संपूर्ण फल प्राप्त करने के लिए गोदान अवश्य करना चाहिए और स्वर्ण दान भी अवश्य करना चाहिए। और सभी 12 जो वैष्णव ब्राह्मण है उनको भी मधुर भोजन कराने के उपरांत अपने सामर्थ्य के अनुसार उनको दक्षिणा दे करके प्रणाम करके विदा करनी चाहिए। और बाकी जो वर्णित ब्राह्मण हैं उनको भी सामर्थ्य के अनुसार यथाशक्ति द्रव्य दान दक्षिणा दे करके प्रणाम करके विदा करना चाहिए। और अंत में नाम कीर्तन अवश्य हो। अवभृत स्नान, यज्ञांत स्नान जिसको कहते हैं, यज्ञ पूरा हो जाने के बाद नाम कीर्तन करते हुए नदी में, तालाब में, जलाशय में जाकर के स्नान अवश्य करना चाहिए। इसको यज्ञांत स्नान कहते हैं। इस प्रकार से भागवत की कथा, भागवत का अनुष्ठान, ये यज्ञ पूरा होता है। इस प्रकार से 6 अध्याय में भागवत की महिमा केवल लगाई गई और श्री सनकादि ऋषियों ने नारद बाबा को भागवत का महात्म्य समझाया। भगवान प्रकट होते हैं हरिद्वार की माँ गंगा के पावन तट पर। प्रहलाद स्थालधारी तरल गतितया चुद्धवः कांक्षधारी। भगवान प्रकट हुए, प्रहलाद जी प्रकट हुए, उद्धव प्रकट हुए, इंद्र प्रकट हुए, अर्जुन जी प्रकट हुए और श्री शनकादि ऋषि प्रकट हुए और भगवान सुखदेव भी प्रकट होकर के सुंदर सुंदर भागवत जी के श्लोक का गायन करने लगे। कोई जय जयकार कर रहा है, कोई नृत्य कर रहा है, कोई गा रहा है और सुंदर नाम कीर्तन होने लगा। आइए हम आप लोग भी नाम कीर्तन करें और उसके बाद ठाकुर जी की आरती, और आरती के बाद वहाँ प्रसाद लेकर के हम लोग अपने अपने घर को जाएंगे। आइए 2 बार भगवान नाम कीर्तन बड़े प्रेम भाव से गाएं। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल
राधे 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 श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 सभी लोग ताली बजाते हुए प्रेम से राधे 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 जय हो राधे 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 अध्याय में भगवान श्री शनकादि ऋषियों ने नारद बाबा को भागवत जी की महिमा की कथा सुनाई। भगवान जब प्रकट हुए तो भगवान से सभी महात्माओं ने कहा कि सरकार जिस प्रकार आज प्रकट होकर के को दर्शन दिए हैं उसी प्रकार जहाँ कहीं भी आपकी कथा होगी आप वहाँ प्रकट होकर के सबको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। भगवान ने वचन दिया कि जहाँ कहीं भी भागवत जी की कथा होगी हम अवश्य प्रकट होंगे और सबको कृतार्थ करेंगे। इसी के साथ भागवत जी की महात्मा की कथा विश्राम लेती है। आगे हम लोग जिस भागवत जी की कथा श्रवण करने जा रहे हैं इसमें 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं और 12 स्कंद हैं। श्री सूत जी महाराज सौन काल ऋषियों को नैमिषारण्य क्षेत्र में कथा सुना रहे हैं। श्री मैत्रेय जी श्री विदुर जी को हरिद्वार में कथा सुना रहे हैं और श्री सुखदेव भगवान परीक्षित जी को कथा श्रवण करा रहे हैं। भागवत जी के प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक हम आप सभी स्मरण करें। हमारे साथ सभी लोग बोलेंगे भागवत जी का ध्यान करते हुए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत सूरयः तेजो वारिमृदां यथा
त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि। सभी लोग बोलेंगे सत्यं परम धीमहि, 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 सत्यं परम धीमहि। बोलिए भागवत भगवान की। भागवत जी का पहला श्लोक है यह।